अच्छा। सभी को नमस्कार। और आज की जो क्लास की जो शुरुआत हम करेंगे उसमें पहले हमारा जो बैच था वो ऑफलाइन ही था। और बहुत लंबो टाइम हो गयो लोग ऑनलाइन कराने। तो आपा ने बार बार आ कह दें गुरुजी थे ही कर लियोगे। कई काम हम थोड़ा सा आलसी भी हो, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा नॉलेज भी को नहीं। आखिर फिर अब वो दिन आयो है जब हूँ ऑनलाइन की शुरुआत करी। हालांकि लोग तो ऑनलाइन में कट्ठे ताई पहुंच गया जब आप पगा चालना शुरू करिए। ठीक है। तो दूर दराज में कई बार नौकरी करना रहे या बिया बैठे हुए तो बांगा फोन वोन तो आए जाए गुरुजी मैं किया पढ़ा। तुम थे घना ही चाले थारो जी करे बठू पढ़ लो थे बता दो मैं तो मेरे लो आपको ही कौन बेरो पड़े हूँ। ठीक है। तो ये कारण ऑनलाइन की शुरुआत है सागे सागे करे जाए कि जो भी ऑनलाइन होगा तो बांगे लिए आप क्लास को रिकॉर्डिंग और बा रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगी ऐप के थ्रू। और बाकी जगह ऑफलाइन है बे तो है ही कोई दिक्कत ही कौन। तो अब आज की जो क्लास हमारी जो होगी ये पहली क्लास है। उस क्लास के अंदर वैसे कोई पढ़ाने की बात नहीं होगी कि ये टॉपिक है और इसमें से ये आएगा, क्योंकि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हो, जहां तक मैं पिछले 15 साल से आप लोगों के बीच में हूं, तो उसी अनुभव बेस पे आपके साथ में बात करूंगा। जरूरी नहीं है कि वो 100% वो बात आपके ऊपर लागू हो। मैं मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अनुभव किया है या मेरे साथ में जो विद्यार्थी रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बातें की जाएगी सारी की सारी। यानी सार्वभौमिक सत्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो पहली जो क्लास होती है उस क्लास के अकॉर्डिंग हम शुरुआत में यही बातें करते हैं कि हमें कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है। और ये जिस विद्यार्थी को मेरे विचार से समझ में आ जाती है ना, वो लगभग अपना आधा रास्ता तय कर लेता है। यानी अगर हमें ये पता हो ना कि कहाँ पहुंचना होता है तो फिर आधा रास्ता आपका तय हो जाता है। और उस रास्ते की शुरुआत कैसे कैसे कहाँ कहाँ से करेंगे वो सारी बातें इस क्लास के दौरान हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले दिया है पेपर, या कोई रीट का दिया होगा, सेकंड रीड का दिया होगा, स्कूल लेक्चरर का दिया होगा। उसमें से कुछ सफल हो गए और कुछ ऐसे भी हैं जो सफल नहीं भी हुए। दोनों ही दृष्टिकोण के हो सकते हैं। कईयों को नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी एग्जाम पास नहीं हो रहा। और कई ऐसे होंगे कि जिनको कंपैरेटिव आपकी तुलना में हो सकता है कि नॉलेज कम हो लेकिन फिर भी पेपर पास है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, हमारी कहाँ पे गलती हो रही है, उस चीज को तो पर्टिकुलर एक जो विद्यार्थी है उसके साथ में समस्याएं कई बार आती हैं, उसके साथ में हम बात भी करते हैं। तो उसको तो उस दृष्टिकोण से बातें की जाती हैं उसके साथ में। तो कहने का मतलब अलग अलग होंगे विद्यार्थी जो पहली बार भी दे रहे हैं या जिन्होंने पहले दे चुके हैं। तो हम यहाँ पर जो हमने हेडिंग लिखी है और उस हेडिंग के अकॉर्डिंग कि भूगोल की प्रभावी तैयारी कैसे करें। हालांकि प्रभावी का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं होता है लेकिन फिर भी हम हमारे हिसाब से कि कैसे क्या किया जाए। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम कई बार मनी यहाँ से भी आवो करे कि मैं थारो सिलेक्शन करा देंगा, ठीक है, हम आपको ये बना देंगे। इतो बड़ो सामान के नहीं कोने बनाना रहो। ये बैम में भी ना रही हो। काल ने कोई आठे भी आए क्लास में अगर बैठे अमेरिकन भी आया, वो सोचे कि जे अपन तो पुनिया जी कन आ गया तो आपने तो बेड़ा पार है कह दियो तो बेड़ा पार होगा थारा पढ़े बहाने कोई मेरा लागियो ना जिससे सो मन ना आवे। हाँ, सही है, ईमानदारी की बात है। कल मैं कई बार यहाँ सुनो हम मोर आपकी पक्की करके देंगे। आपने की समान है यार, मोर तो टाबर जो को पड्डा गोबेंगी पक्की होगी है। हाँ, इतना सा है कि भाई ठीक ठाक उस रास्ते से चलने की कोशिश करेंगे। जिस रास्ते के ऊपर मैं चला था वो आपको बता दूंगा कि भाई इस रास्ते से अगर चलते हैं तो जब मेरी मंजिल अगर तय हो गई थी तो निश्चित रूप से आपकी भी वो मंजिल तय हो जाएगी। क्योंकि जिस रास्ते से अपने गए हुए होते हैं ना, गांव को अपना रास्ता आराम हो बता दें कि फलानी गांव जानो है, 4 बार जगह के चक्कर मारे ढवन बोके कहो आठों चले जाए यार बहुत सीधो सो रास्तो है यार, न गए वो 100 सवाल करेगो। बाई चांस यहाँ हो गया तो एक तो ज्यादा शंका दिमाग में फिर रखने की जरूरत को नहीं। वह जदू अगर थाने यहाँ पतो लाग गयो कि अगलो बता दियो और रास्ता गए तो फिर बात पर विश्वास करना। आपने ज्यादातर जो चक्कर रहे नहीं वो प्रैक्टिकल नया नया करने हो रहे। आ मैं बहुत देखी है, बहुत सारी रिसर्च चलती रहे। किताबा इतो बड़ो ढेर होना चाहिए, नहीं तो कोई
तू तो क्या तैयारी करें यार, तेरे कन किताब ही को 4 ही किताब है क्या? हाँ, मेरे ला कमरा माई कदी। अच्छा, फिर माथो तेरो ही खराब है यार, माथो तेरो तो है ही, तेरो और खराब हो जाएगा क्या? और लास्ट में कई तो आ कंडीशन आवे एक महीनों के, जो बच्चे है नहीं बे टाइम में तो बांध बूंद गेरिया टाइम सो पास करना शुरू कर दें, कब कब के जे जिया तिया कोई बीमार बीमूर हो जाओ तो ठीक हो जाए, मतलब बहाने लग जाओ कब के तो मेरा बुखार होगी, मलेरिया होगी, टीबी होगी, जो भी होगी, तो घर वाला नहीं कहण जो जाओ अगले गड़े ठीक करांगा। और अब की बार तो मैं सिर्फ आठे पुनिया जी की नहीं, अगली बार मैं जयपुर जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा। आप भी मैं थाने शुरुआत में स्पष्ट करना चाहूँ पढ़ना पहले कि जके टाबर के दिमाग में भरम चाल तो है नहीं कि मन्ने फलाण सी जगह जाया ज्यादा बेटर मिले, अठे तो मैं छोटी सी जगह बैठा, तो मैं बिल्कुल सह हर्ष जानो चाहिए। या बीच में भी अगर कदी आ जा पढ़ता पढ़ता अंक कोनी दम बैठे कोनी, तो थारी कोई दुगी पंजी दियड़ी हो बा ले जाइयो और जठे जी करे, क्योंकि थारे कैरियर को सवाल है, सीधी सी बात है, तो वहां जाकर के पढ़ लेना। नहीं तो पूरे टाइम में यहाँ रहेगा वो फलानियों पढ़ गया होगा और भी यार नोट्स लूंगा और फिर मैं पढ़ूंगा, तब फिर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पर हमें इसी संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बात की है कि प्रभावी तैयारी कैसे करें, तो कुछ एक 2-3 बिंदुओं के संदर्भ में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक बात थोड़ी सी और बता देता हूं कि हमारा जो स्कूल लेक्चरर के अंदर कुछ नए विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ी सी बात, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है, 2 पेपर होंगे और 2 पेपर में से पेपर जो आपका प्रथम है उसमें 75 प्रश्न आते हैं और पेपर सेकंड जो है उसमें 150 प्रश्नों की बात की जाएगी। हम आज इस 75 प्रश्न के ऊपर कोई बात करने वाले नहीं हैं, हालांकि अलग से किसी क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि इन 75 के लिए हमें क्या क्या और कैसे कैसे कर लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने पिछली बार भी ये देखा था कि 40% अंक न होने की वजह से, मेरा भी है 2-4 विद्यार्थी ऐसा, कि यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे सेकंड पेपर जो ज्योग्राफी वाला था उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो 40% की जो बात की गई थी ना, जिसमें मिनिमम आपको 30 क्वेश्चन चाहिए थे, ये 30 प्रश्न हासिल नहीं हो रहे थे। अगर 29 भी हो गए या 29.66 हो गए, यानी 30 से जितना भी कम आंकड़ा है, तो इसका मतलब आपने यहाँ में अगर 150 में से 150 किए थे तो भी आपके कोई काम में नहीं आ रहे थे। इस बार थोड़ा सा कहें, मैं ये ठीक मान रहा हूँ पैटर्न के अकॉर्डिंग कि साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो शायद अभी तक कन्फर्म कुछ नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि लोगों ने तो डिसाइड कर दिया कि वो सारा का सारा उसमें चला गया, ये चला गया, वो जब आरपीएससी सिलेबस डिसाइड करेगी उसके बाद में तय होगा। लेकिन मोटा मोटी बात यह है कि जो साइकोलॉजी का जो पार्ट था, मनोविज्ञान का जो पार्ट था, या आईसीटी का जो पार्ट था, अब हो सकता है आईसीटी साथ में इसमें रखें या पूरा का पूरा आईसीटी और मनोविज्ञान वाला पार्ट है वो इसके अंदर ले जाएं। जो भी हो, इसके अंदर जो 75 प्रश्न वाला पैटर्न था वो उसमें चला जाएगा और इसमें मोटा मोटी संभावना ये है कि ये सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो हम आज जो चर्चा करना चाहते हैं ना, वो इन्हीं 150 प्रश्नों की जो बात है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हम इन 4 बिंदुओं के संदर्भ में क्या क्या ध्यान रखना है जो तैयारी करते हैं, वो इन बिंदुओं के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है पाठ्यक्रम, इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। प्रश्न पत्र विश्लेषण, यानी पेपरों का जो पैटर्न रहा है पीछे का वो क्या रहा है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में क्या वह कहां से पढ़ें इसके ऊपर भी बात की जाएगी, और फिर ध्यान रखने योग्य बातें। पाठ्यक्रम की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, और मेरे चाहे वो निकटतम में हो चाहे दूर के हो, ज्यादातर के पास में सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस किस में होता है? मोबाइल फोन के अंदर होता है, और मोबाइल फोन के अंदर जब आप स्क्रीन देखते हो तब तक वो दिखता है, फिर उसके बाद में नहीं दिखता। हर विद्यार्थी के पास में मेरे विचार से 2 या 3 कॉपी आप सबसे पहले आपके टेबल के ऊपर, अलमारी के अंदर सिलेबस होना चाहिए। तो सिलेबस तो मैं गाइड ले गया वहां या जठा कठी पढ़ गया वहां, तो वो आगलो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ा हुआ है। बिल्कुल बात ठीक है कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, या आप कोई गाइड लेकर के आए
उसमें भी सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा होगा। आप किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ते हो तो फिर आपको उन टॉपिकों को चूज करना पड़ेगा जो आपके सिलेबस में। यहां पर भी एक बड़ी दुविधा रहती है सिलेबस निकलवाने के बाद में भी। सिलेबस निकलवाने के बाद में दुविधा ये रहती है कि ये तो सिलेबस के बिंदु हैं, तो इसके अलावा भी तो बहुत सारी बातें हैं, उनको भी साथ में ही पढ़ते हैं। किस लिए? बाई चांस आ गया तो नहीं, बाई को तो बेरो कौन पड़े, कद हाजर कर चली जा, समझ गया नहीं? बाई चांस तो आपने सागे भी की हो उसके हैं। अपना भी तो जीवन है स्थिर है, बुढ़िया कह रहे जीव एक चक्को रहेगी आज को नहीं, तो बाई चांस को तो की कौन बेरो पड़े, लेकिन बाप बाई थारा आवे को नहीं इतनी जल्दी ना बैम करियो चाहे। इसलिए सिलेबस जो डिसाइड किया है ना, उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है। और निश्चित रूप से आपके 2 से 3 सवाल तो आपको अगर सिलेबस याद है ना तो उससे हो जाते हैं। 2 से 3 सवाल सीधा सीधा आप किसी प्रश्न पत्र को उठा के देख लेना, सिलेबस में से होते हैं। वे भी कई बार गलत और हो जाए अपना, आगे मैं कभी बताऊंगा एक मेरो भी गलत हो, ठीक है नहीं? हाँ, अब यहां पर सिलेबस को आप कई बार पढ़िए। जिसको सिलेबस याद हो जाता है ना उसको बहुत सारी बातें ऐसे क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि उसको ये पता लगता है कि इतने टॉपिक हैं, गिने चुने कितने टॉपिक होते हैं। दोनों के अंदर आप अगर फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर मिलाकर के अगर बात करते हो, पेपर प्रथम और द्वितीय के अंदर 250 से 300 टॉपिक होंगे मुश्किल से, छोटे बड़े करके। सब्जेक्ट के होंगे तो सब्जेक्ट के आप यूं कह सकते हो कि 100 125 कह दीजिए, 150 कह दीजिए, अधिकतम इतने ही होते हैं, छोटे बड़े अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। तो उस सिलेबस को हमें देखना है कि उस सिलेबस के अंदर क्या क्या पार्ट हमें दे रखा है, कहां से दे रखा है। दूसरी बात इसके अंदर हम करेंगे प्रश्न पत्र विश्लेषण। इसका तात्पर्य यह है कि पिछली परीक्षाओं के अंदर कैसे प्रश्न आए। सबसे ये जिस व्यक्ति को आता है ना प्रश्नों का विश्लेषण करना, वो व्यक्ति किसी भी पेपर के अंदर फेल नहीं हो सकता, ये अपनी गारंटी है। क्यों? क्योंकि उसको इतना पता चल जाता है कि यहां से इस पार्ट से, हालांकि अपवाद स्वरूप कभी पूर्णतया स्थिति बदल जाती है, लेकिन फिर भी उस कंडीशन के अंदर भी वो विद्यार्थी आगे रहता है जिसने प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए अपने पाठ्यक्रम को पूरा किया है। यहां पे हम देखेंगे कि कैसे कैसे पाठ्य सामग्री होंगी और उसको आगे देख लेंगे। अब ये सिलेबस आपके सबके पास में होगा, नहीं है तो आप निकाल लेना। वैसे तो ये लंबा चौड़ा भी है, ये वैसे ये बहुत सीमित भी है। वैसे तो ज्योग्राफी का दूसरे सब्जेक्टों की तुलना में, अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इनके सिलेबस है बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी तुलना में थोड़े से लेंथी होते हैं। लेकिन वो स्वाभाविक सी बात है कि आपके लिए वो इतना ही दुविधा भरा, मेरे लिए भी उतना ही होगा, या दूसरा कोई और विद्यार्थी है उसके लिए। तो हमारे सब्जेक्ट वाले हैं उनके सबके एक ही जितने टॉपिक रहेंगे। अब थे कोई सोशलॉजी और ले रखे हो या पब्लिक एड वाला है, उसके टॉपिक आपसे आधे मिलेंगे। ठीक होगा, तेरे तो सिलेबस बहुत छोटा है। अब न तो आपके पास में पब्लिक एड हो सकती, न आपके पास में समाज शास्त्र हो सकता। आपके पास में तो जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी के हो तो ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल रहेगी। इसलिए मनोयोग से उसी सिलेबस को जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसको पढ़ना है। बहुत सारी ज्योग्राफी आप जो पढ़ के आए हो ग्रेजुएशन के दौरान, पीजी के दौरान, उसमें से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इसमें स्कूल लेक्चरर में नहीं है, लेकिन वो आपके नेट के अंदर भी आते हैं, कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी आते हैं। ये जो हम पाठ्यक्रम यहां पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का है। नेट के अंदर कुछ टॉपिक अतिरिक्त अगर और पढ़ लेते हैं हम, वो भी हम बता देंगे कैसे करने हैं, तो नेट आसानी से पास हो जाती है। इस सिलेबस को इतना आप करके कुछ थोड़ी चीजें अगर ऐड और कर लेते हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर का है वो एज लगभग आप यूं मान सकते हो नेट के इक्वल है। मतलब नेट वाली जो चीजें हैं वही यहाँ पे अपने और चाहिए, बाकी ऑल ओवर लगभग यही टॉपिक होते हैं। चाहे आप नवोदय का दे करके आइए, चाहे केवीएस का दे दीजिए, चाहे डीएसएसबी का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का हो, यानी किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप पेपर देने जाते हो तो ऑल ओवर आपके सामने ज्योग्राफी के ये टॉपिक तो मिलते ही मिलते हैं। इनके अलावा कुछ प्लस माइनस आपके सामने होते रहते हैं। तो अभी तो हम इसके ऊपर जो बात करें, यहां पर 3 लेवल के ऊपर आपको बांट रखा है जो सिलेबस है उसको। 12th लेवल का यानी उच्च माध्यमिक स्तर की बात की गई है। फिर उसके बाद में कुछ जो टॉपिक हैं वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के हैं।
और ये जो टॉपिक है वो पीजी लेवल के यानी स्नातकोत्तर लेवल की जो आप बात करते हो। अब पढ़ते समय इस सिलेबस को ज़्यादातर ऐसे ही पढ़ते हैं कि ये 12th लेवल का, इसलिए हम इसमें 12th लेवल की बात करेंगे। ग्रेजुएशन वाला है तो हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करेंगे, पीजी वाला है तो पीजी लेवल की बात करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखे हैं उस टॉपिक की आपको गहनता से समझ होनी चाहिए। 12th लेवल के अंदर भी आपको ऐसा सवाल बना सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये तो शायद पीजी के लेवल का भी बहुत मुश्किल है, और आपका पीजी का सवाल ऐसा हो सकता है जो 12th लेवल से भी आसान हो। तो लेवल का मतलब आपको ऑल ओवर ऐसा लेकर के नहीं चलना है कि इसको मैं 12वीं के लेवल का पढ़ूंगा, इसको मैं ग्रेजुएशन के लेवल का पढ़ूंगा, इसको मैं एमए के लेवल का पढ़ूंगा। मेरे विचार से आपको जो सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक को इतने बारीकी से पढ़ लेना है कि उसमें से या तो सवाल किसी को नहीं आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाई किसी को नहीं आ रहा हमें भी मत आओ। दूसरा, या फिर सवाल आ रहा है भाई भूल गए वो अलग बात है, अन्यथा उस सवाल की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। इतना सा काम हमें कर लेना है। और ये आपके अंदर आएगी कहां से ये समझ? यानी मैं तो ये कहता हूं क्लास के अंदर लोग तो यहाँ कहते सारी रट दो घोटा मार दो, किताब लिया सारी की सारी बार रट दो और घोटा मार दो, अब के देख लें कि यहाँ फैल होगा। आज तक कहेंगे सारी याद हुई कि भाई आप स्वामी विवेकानंद तो आत को नहीं, स्वामी विवेकानंद जी तो कहें कि किताब यहाँ पढ़ लें तब बांगे कंप्यूटर आरती स्कैन हो जाती, तो आपनो तो ब्रेन बहुत जाडू है? और मस्सा ही मस्सा थोड़ो 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 टसक टसक के चाले, कई बार तो यहाँ हुआ पेज पूरा पढ़ दे नहीं, जब बाद में यहाँ समझ में आवा आप पढ़ दे तो आके ये अपने साथ में समस्याएं रहती हैं। और अधिकांश है वो बेम ना रखी करो वो होशियार है रो कमजोर है, की कोनी सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जगह बात कर ली बान टॉपिक बीती बीती ठीक सी बात अगर याद कर ली नहीं वो ही होशियार है। बाकी अठ ज्यादा होशियार और कमजोर वो सो घणो सो खेल को नहीं है। बूढ़ा ब्रिलियंट तो अपने कन कोई नहीं, कोई डॉक्टर बन गयो, कोई इंजीनियर बन गयो, कोई बच्चा खचा आपा फिर है। लास्ट में एक आ भी थोड़ी सी यहाँ चाल बोक रहे हैं कि आजकल कोटाऊं बीएससी करके बहुत आ गया, मतलब ठीक है ना, बीएससी करके ना बाद में कोटाऊं एमए करिए, तो बंग एक दिमाग में यहाँ रह बोक रहे हैं कि गुरु जी हाँ मेरी पहले तो बीएससी करी है, फिर बोलो अब मैं कोटाऊं एमए करिए, तो मेरो जी के तुम बाकी जगह बीए कर गया है वे पढ़ गया है कि थर जन में भाई थारा ही बहन भाई थारू कोई छानना थोड़ी है, बीए ही तो करी है बने। और तन्ने उसके बीएससी में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी हो पास करने खातर, क्योंकि पढ़ा तो बी लेवल का यहाँ पर ज्यादातर अब को जो को यानी ज्यादा बैम पालने की जरूरत को नहीं। 95% के कन्ने किताब को न पावे पढ़नो तो बाद की बात है। 95% थे बैठे होते खुद को आंकलन खुद ही कर लियो कि ग्रेजुएशन की किताब से बीएससी करियर से बीए करिए और फिर भी बाद में एमए कर ली, किताबा अपने कन घर वारने ही को नहीं। जब आ बताओ फिर चाहे वो बीए कर गया है और चाहे वो बीएससी कर गया है, फर्क तो की कोई नहीं, बराबरी है। मैं तो उल्टी का अन आर्ट सारा ना कह करो साइंस सारा बच गए रहे करो, क्योंकि 12th तक जो टाबर साइंस पढ़ गया है तो बेंगी कम कम सीटिंग ज्यादा है, और बायोलॉजी वगैरह अगर वे रखी या केमिस्ट्री रखी है तो हम रटना रही चीज होती है, मतलब रटने की क्षमता भी बेम ज्यादा है। और कुछ छोटा मोटा बेन न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आवे, तो वो तो सिर्फ बैम बैम है थारे थे बैम में ना रहे जी यो कठी कि मारे कने बीए बीएससी आ रहे हैं तो थाने तो आऊं डरना पड़ेगा और आन थारू डरना पड़ेगा, एक दूसरे ने देख के डरबोक रे करो, ठीक है नहीं। बाकी इतो लंबो चौड़ो की समान को नहीं यार, छोटा छोटा टॉपिक क्या समरबम टू द पॉइंट बात कर लेंगे। तो यहाँ पर जो अब जो टॉपिक लिखे हैं उच्च माध्यमिक ग्रेजुएशन और पीजी के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग करके नहीं पढ़ते हैं, हालांकि पढ़ाने वाले अलग अलग प्रकार से आते हैं। कई बार मैं ये पूछ लियो इन्हें बिना टाबर गैडा में कोई और है गुरु जी अब पीजी आरो चल रहा है पोर्सन, अच्छा अब यूजी आरो चल रहा है तो पहली क्या हो चालो पहली 12वीं लेवल आरो चालो, फिर मेरा वर्गा अलग अलग आवे गोली की टाण आ रहा, समझ गया? ठीक है, मास्टर को काम भी है गोली की टाणो ही होवे। अब कई यहाँ हुआ कि थोड़ी सी इसे ठीक ठाक हो बा कि गिट्टे जा कंठाऊं, और कई बार यहाँ हुआ जम्मा ही रबड़ की दे दे लिया रख बेटा के चल
बेंगे नए आपके समझ में आवे, नए अगले के समझ में आवे। और तो बे तो अब थे बिया तो मैच्योर हो रहे हो, कोई बात कौन थे, आप ही गोली की टाणा रहा सही हो हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम जो हमारे जो पढ़ने का जो तरीका होगा उसकी जो हम बात करते हैं उसमें एक यूनिट के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। एक यूनिट का मतलब पूरी की पूरी आपकी यूनिट जो जलवायु विज्ञान है तो हम जलवायु विज्ञान को कंप्लीट करेंगे, भू आकृतिक है तो उसको पूरा करेंगे, समुद्र विज्ञान है तो उसको पूरा करेंगे। मतलब एक यूनिट, उसके चाहे टॉपिक आपके वो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, चाहे वो पीजी लेवल के हैं, चाहे वो 12th लेवल के हैं। तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो शुरुआत के अंदर, ये भू आकृतिक विज्ञान का पार्ट है जो ये दिया है यहाँ, ये वाला आपने ये जो सिलेबस है 12th के अंदर क्या है, कोई अलग अलग किताबों के नाम नहीं होते हैं। आपने पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर लगती है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसमें ये छोटी छोटी जानकारियां सारी दी गई हैं, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, भूकंप, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तन से संबंधित, या ग्लेशियर की जो ये बात करते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन के अंदर आते हो तो भी इसको अलग अलग ऐसे नहीं दे रखा कि ये भूआकृतिक का पार्ट है, यहाँ पे ये वायुमंडल वाला है तो ये जलवायु का पार्ट है, और फिर महासागरों की बात कर रखे हैं तो ये समुद्र का पार्ट है। ये तो क्लासिफिकेशन होता है आगे जाकर के, जब आप पीजी करते हो, एमए करते हो, तब आपका ये पेपर अलग होता है, भू आकृतिक का अलग चल रहा है। यहां पर जलवायु और समुद्र विज्ञान जनरली अपने एक साथ में दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये कुछ पार्ट भौतिक भूगोल के एक साथ में कुछ छोटे छोटे पार्ट यहां पर अपने को दे रखे हैं। ये वायुमंडल की संगठन संरचना की जो बात कर रहे हो, सूर्यता, उष्मा, बजट, आर्द्रता, ये जलवायु का पार्ट है। महासागरों की संरचना, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, ये किसका है, समुद्र विज्ञान का। अब इन्हीं से संबंधित पार्ट आगे भी दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे नाम दे रखा है भौतिक भूगोल के अंदर, ये भू आकृतिक के पार्ट हैं सारे यहां तक, ये भू संचलन तक। फिर उसके बाद में तापमान का व्युत्क्रमण, वायुदाब, पेटियां, वायुमंडलीय परिसंच, ये हटा दिया। विश्व, हाँ ये नहीं, आगे विश्व जलवायु का वर्गीकरण है कोपेन और थोरनथवेट का, ये जलवायु विज्ञान का पार्ट है इतना। और ये आपका किसका आ गया, भू आकृति का। ये नीचे वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा किसका है, समुद्र विज्ञान का है। ये पीजी के अंदर कुछ पोर्शन दे रखा है यहां पर भू आकृतिक विज्ञान की, ये देखो दो टॉपिक यहाँ पे, मौलिक अवधारणाएं और ढाल विकास भू आकृतिक। इनमें से कोई विशेष प्रश्न नहीं होते, मानचित्र का अनुप्रयोग या पर्यावरणीय भू आकृतिक विज्ञान। यहाँ पे आपको अलग से जलवायु का और समुद्र का कुछ नहीं दे रखा है पीजी लेवल के अंदर। तो कहने का मतलब ये तीनों के तीनों पार्ट यानी भौतिक भूगोल के हो गए, जिसके अंदर भू आकृतिक, जलवायु और समुद्र विज्ञान की हम बात करेंगे। ये मानव भूगोल का पार्ट है। ये टॉपिक आपके 12th में दे रखे हैं। 11th 12th की किताब तो हमें पूरी की पूरी पढ़नी है, चाहे उसमें वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई टॉपिक छोड़ रखा हो चाहे दे रखा हो, किताब के नाम पर किन किन पढ़ाएगा फिर है? हाँ, मानव भूगोल की आधुनिक विचारधाराएं, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, ये आ गया। और प्रवास के कारण और प्रकार, विश्व की महत्वपूर्ण प्रजातियों की बात की गई है, यहाँ पे जातियों का नहीं है, प्रजातियों का विवरण। और यही मानव भूगोल का आगे इसके अंदर यहां पर भी नहीं दे रखा शायद है, भौतिक भूगोल मानव और 4 नंबर के, हाँ इसमें मानव भूगोल वाला ये पार्ट दे रखा है थोड़ा सा, परिभाषा, विषय, क्षेत्र, सिद्धांत और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन। ये बहुत हम सारा में प्रश्न आवे, 2 सवाल तो आठों सीधा यही आवे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप। सवाल आधा सवाल तो 70% सवाल तो हमें थारे पिछला जगह पेपरा का सवाल है नहीं, बे थारू पढ़े जा तो पढ़ लीजिए। हाँ, सीधा सीधा उठा उठाया आना जरूरी को नहीं है, मैं बता दूंगा कि यहाँ पूछे। ये विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और मानव विकास अवधारणा, ये 12th की किताब में अपने दे रखे हैं ये टॉपिक, लेकिन इनको हम एक साथ में ही करेंगे। मानव भूगोल चाहे आपकी वो 12वीं लेवल की दी गई है, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की, चाहे पीजी लेवल की है। फिर उसके बाद में ये जो आगे दे रखा है कार्टोग्राफी का, यानी जिसको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, और ये वास्तव में बहुत शानदार सा टॉपिक है। और इसमें से लगभग बहुत छोटी सी की यूनिट है ये, और लगभग आप यूं मान के चलो कि 15 सवाल इसमें से पूछ लिए जाते हैं।
जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। पैमाना, मानचित्र और प्रक्षेप की बात आती है। स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, माध्यम आदि का बहुलक यानी गणित, ये वो है जो कि 10वीं मापा ने पास होने में सहायता करती नहीं। सारा हूं कमजोर विद्यार्थी हूं तो गुरु जी क्या कहता, बोले माध्यम आदि का बहुलक और सवाल करा दो। यहाँ पे सवाल की तुलना में आपके सामने विशेषताओं से संबंधित ज्यादा सवाल होते हैं। मानक विचलन आ गया, और फिर उसके बाद में सहज संबंध और समपटल सर्वेक्षण। ये 12th लेवल के सारे प्रैक्टिकल के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे 12वीं लेवल के हैं। और ये पार्ट ऐसा है जिसको लोग, यहाँ वाला जो भूआकृतिक विज्ञान, जलवायु, समुद्र, यानी जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं ना, ये तो सारे के सारे शानदार तरीके से पढ़ते हैं इसको तो। लेकिन यहाँ ये जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, फिर उनके अंदर अठानता अंता थक जाए भी हैं, तो फिर यहाँ लगे कौन मन तो अच्छो कौन लगे। ठीक है, तो अच्छो लागण न लागण थारे को नहीं होवे, सवाल आवे वो अच्छो लागण न लागण आ रहे तो सिचुएशन अलग होवे। ठीक है ना, बैंक कंडीशन में थे छोड़ने का थारकन ऑप्शन होवे। अठे थारकन सिलेबस छोड़ने खातर ऑप्शन कोई नहीं, आप ही छुटबो करेंगे बाद में जगह सवाल थाने नहीं आवेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटा पार्ट होता है। छोटे छोटे जो पार्ट हैं, बीच की जो यूनिट है, उनके ऊपर आप खासतौर से ध्यान दे करके पढ़ना है। जहां पर लोग मिस करते हैं उन चीजों को आप अपना मजबूत पार्ट उसको साथ में रखिए। अब इसके अंदर ये आर्थिक भूगोल का जो पार्ट है, आर्थिक भूगोल के कुछ पार्ट जैसे इसमें यहां पे दे रखे थे, ये दे रखे ना, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन और संचार, ये आर्थिक भूगोल का ही पार्ट है। ये एक तरह से विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व है। वैसे तो मानव भूगोल के अंदर दे रखे हैं यहाँ पे इसने, लेकिन ये अलग से जब आप ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ते हो तो आपको मानव भूगोल के अंदर, या फिर आप एमए में जाते हो तब आपके सामने ये जनसंख्या भूगोल का जो पार्ट होता है उसके अंदर टॉपिक मिलते हैं। आर्थिक भूगोल ग्रेजुएशन लेवल पे ये दिया गया। प्राकृतिक संसाधन और उनका वितरण, विश्व के कृषि क्षेत्र और विश्व के औद्योगिक क्षेत्र। यहां से विटलसी का सवाल 100% 2 या 3 सवाल इसमें से टॉपिक में से पूछे जाते हैं। विश्व के औद्योगिक प्रदेश आ गए। फिर ये थोट वाला पार्ट है गुरुजी, हाँ थोट को नहीं आवा, भौगोलिक चिंतन को नहीं आवा, बाकी रहे, बाकी तो मैंने बिया बिया आवे। ठीक है, तने बिया आवे। मैंने एक बात बड़ी याद आवे, मैं कोई टाइम में आरएस की तैयारी करने गयो जयपुर जदे, जेसी जोरी साहब बहुत विद्वान आदमी है पॉलिटिकल साइंस का। मैंने यहाँ लगा कि आप तो बांगे बीच में की कोनी, तो बांगी मैंने एक बात आज तक याद रहे सदा, मैं क्लास में हर बार जिक्र भी करूं कि मेरे कन बे कहता कोई विद्यार्थी आवाज में पहल पोती यहाँ पूछूं कि तने क्या आवे, अब थाने पूछ लो चाहे बाहर पास जाके, अब तो अपन जिक्र कर लियो थे, उत्तर बदल दोगा या मैंने पुराना जाने बे बदल देगा, अन्यथा हो जा भैया मैंने फिजिकल आवे, अच्छा राजस्थान आवे, भारत को भूगोल आवे, थोड़ो थोड़ो प्रैक्टिकली आवे, और भैया मानव भूगोल भी आवे, तो आवे कि नहीं कोई बीच में थोड़ा बहुत है, कोई प्रैक्टिकल आ कई प्रक्षेप प्रक्षेप बे बे दिक्कत है बाकी। अच्छा बाकी बाकी थोड़ा थोड़ा सारा आवे, तो बे कहता कि या तो आदमी ने आवे या को नहीं आवे, वो जवाब होना चाहिए। ए जगह यहाँ कह नहीं थोड़ो थोड़ो सारो ही आवे, इंगो मतलब आवे जीरो, वो सारा खराब है कि थोड़ो थोड़ो आवे नहीं वो, क्योंकि बेंगे बेम हो रहा है दिमाग में कि तन्ने आवे। इन वो तो पतो है कि जक्के ने आ बेरो है, अब जक्का कही है नहीं सारा सोरा टाबर किसा रहेगा बे रहेगा, जक्का को पहली करते की कोई पढ़ो कोरी स्लेट है, और कोरी स्लेट पर लिखना बहुत सौखो काम हो है, यानी सीधा कागज पर, यार बार बार रबड़ मिटा मिटा के लिखना चाहे नहीं, कई बार वो रबड़ कालो यार, कई बार पेज पाट जा, तो अब एक पढ़ाना और मास्टर के साथ भी दुविधा हुआ है। अब कई के पुराना पापी हो रहे हैं और बहुत अलग अलग तरीकों, और बंग भी मैं दोस्त कौन मानू, क्योंकि वे भी आई बात है ना, जब तक नैया पार नहीं लागे इतना आधो झूल में रहना पड़े, तो मैं कारण कई बार इतो कंडीशन में हो जाए, वो हर बार जठे भी कोई बात बताए जाने वो यहाँ सोचे वो फलानी है गुरु जी यहाँ बताई, फलानी है यहाँ बताई, भाई बताना रहा हूँ सारा हूँ तरीको अलग अलग हो, कंपेरिजन वो कंपेरिजन करने लग जाए बैठे, और बात कंपेरिजन हर जगह व्यवस्था बैठे ठीक को नहीं। तो कहने का मतलब वो ये बात उनकी ठीक थी कि अगर आपके 100 टॉपिक लगते हैं आपको ये पता है नहीं, या तो मुझे 100 के 100 ही नहीं आ रहे, 100 में से 2 आ रहे हैं, तो एक दिन आपका ऐसा आएगा कि आप 100 में से 100 आने लग जाएंगे। आने का भावार्थ यहाँ पे ये नहीं है
कि उसके बाद में कभी सीखा ही नहीं जा सकता उस टॉपिक से, ऐसा नहीं होता है। भी इस परीक्षा के लिए ये टॉपिक मेरे लिए पर्याप्त है, इस परीक्षा के लिए ये टॉपिक मेरे लिए पर्याप्त है, इसका मतलब वो आपको एज ए आ रहा है। मैं 2006 के अंदर पहली बार आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का इंटरव्यू दे के आया था। उस समय मेरी बीएड कंप्लीट है, प्रोविजनल रिजल्ट था, मैं दे के आया। तब मुझे थोड़ा भरम रहता था, मैंने ये लागो कब की बार नहीं होगा को नहीं तो कभी फिर हो ही कौन सा आप इतनी तैयारी करिए। हालांकि उसके अंदर मैं इंटरव्यू कॉल हुआ था, बीएड का रिजल्ट नहीं आया, वो अलग कंडीशन थी। लेकिन अब 2006 के अंदर और 2024 के अंदर 18 साल बाद में अब भी मैं पढ़ूं नहीं तो मैंने बहुत सारा भरम है वह दूर हो गया। अब मैंने यह लागे मैंने तो थोड़ी बहुत ही आवे बे टेम मैंने थारली सी कंडीशन ही जब मैंने यह लागती 2006 में मैंने बहुत आवे, ठीक है नहीं। अब यहाँ लगे थोड़ी बहुत आवे माड़ी मोटी कोई इसी सी आ जाए जबकि टाइम पास हो सके सब्जेक्ट को। बाकी तो एंग मैं जितना गहराई में आप जानता जाऊंगा वो भी तो ही सीखता जाऊंगा। लेकिन वो सारो इतो अभी पीएचडी करनी भी थे ना सीखियो, बस धीरे धीरे स्टेप के साथ आप ही सीखे जाएगी एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग और पेपर के दृष्टिकोण से ही पढ़ना है अभी। तो यहाँ पर आपको एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलना है कि हाँ ये मेरा टॉपिक है और इसको कई ऐसा भी है। अब क्लास लगाना हमें गुरु पहले एक करे मैं सिलेबस पूरा कर लूँ, अच्छा फिर क्या करेगा, फिर मैं फ्री होऊंगा और भी बाद में मेरे याद करना रही काम है। अच्छा तो इतने फिर मैं क्लास लगाना हूं तो मैं थक जाऊं। अच्छा अभी मेरे कन एक दिन एक टाबर को फोन आयो, गुरुजी मैंने जॉब करना पड़े। अच्छा फिर आगे थकान हो जाए तो भाई सो जाए कर, थकान हो जाए तो काम जितो करोगा थारी नीयत होगी नहीं बीतो ही होगा। काम डेली को डेली खत्म करना है तो ही ठीक रह पाओगे, नहीं तो वो कई दिन बाद में इतो काम हो जाएगा और बाद में अट्ठा जिसा आया हो नहीं बिस्सा का बिस्सा पुट्ठा वापिस हो जाओ, क्यों लास्ट में जाके तो उलझाट हो जाएगी। कई तो अब पेंडो काटना शुरू करेंगे और जिया जिया धीरे धीरे कई थे यहाँ देखो साला सर जाए पैदल मिलते रहे यात्रा शुरू तो कर ले और जिया ही 50-60 किलोमीटर चल पग सूजना शुरू हो जाए चालनो बंदर बे बाद में सोचे को तो गलत काम होगा अगले गड़ा आशा बाबा। अब के माफ करी के बैठू वो चढ़िया कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी की मिली बोले अब कहते सीधी मारा हाँ अगले गड़े देखा तो थे भी यही कंडीशन ऐसा हो रहा हो बा ना करो जबकि शुरू करिए तो मैंने खत्म करो। तो एक टॉपिक आपको आ रहा है फिर तो दूसरा भी आ जाएगा तीसरा भी आ जाएगा, ये आपका स्टेप होना चाहिए। आगे ये पार्ट भी छोटा सा है जो हम थॉट की बात कर रहे हैं, भौगोलिक चिंतन की जो बात कर रहे हैं। भौगोलिक चिंतन का पार्ट है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का पार्ट है, उसमें थोड़ा और ज्यादा है लेकिन यहाँ पे आपके सिलेक्टेड दे रखे हैं इसने बहुत सारे। भूगोल की परिभाषा विषय क्षेत्र प्रकृति ये सारा ही एक पेज का होगा। यहाँ पे यूनानी और रोमन भूगोल वेताएं तो आपके ये लगते हैं। फिर उसके बाद में जर्मन की बात करें चाहे अमेरिकन भूगोल वेता की बात करें, ये आपके ऑल ओवर 7 के दे रखे हैं। इसका मतलब अब आपको स्कूल लेक्चरर के अकॉर्डिंग 7 को ही पढ़ना है। अन्यथा तो जब आप जर्मन भूगोल वेता की शुरुआत करते हो 10 से 15 लोग आपको जर्मन भूगोल वेता है वो पढ़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आपको अमेरिकन या रशियन जो है वो पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में अगर 7 दे रखे हैं ना तो आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी के दौरान इन 7 के ऊपर ही फोकस कीजिए। तुक्को भी मारना पड़े नहीं कभी तो भी आप मान के चलियो कि थारे सवाल साता हूं संबंधित पूछ छोड़े तो बोले जो बाई चांस मान तो दूसरो पूछ लियो थे तुक्को आंगो ही मारनो है तो वह थारा कर्म आ कोई गारंटी को नहीं है मेरी 100%। मैं तो एक अनुभव की बात बताई भाई मन मारनो तो मैं बे कंडीशन में साता हूं संबंधित मारा भाई कई बार उसके आगलो 3 नाम अलग ही दे दे और चौथा उसने आपके सिलेबस वाला ये हंटीगटन दे रखा है तो उम्मीद है कि वो सवाल शायद हंटीगटन से संबंधित होना चाहिए, लेकिन वो कोई फैक्ट को नहीं है सदा खातर। हाँ कल ने कह दे बोल थे मारो सवाल गलत करा दियो आपने कोई जिम्मेदारी को नहीं है खातर पहले बता दें। अब तो रिकॉर्ड और होने लग रही है कल नहीं है कह देते आ बात कही को नहीं तो मैं पहले बता दिया कि मेरी कोई जिम्मेदारी को नहीं है। हाँ नहीं तो कह देते क्लास में ही है कहो मैं जिम्मेदारी लूं ना आप कत ही कौन लिया आप जिम्मेदारी इतनी लिया कि मैंने तो ठीक करियो और जिम्मेदारी फिर पास होना रह लिया तो फेल होना रहेंगे फिर मारी है हिसाब बात तो काम कराना तो एक ही जीतो कराओ पास वही होगा जब सिस्टमेटिक आपको काम आप करेगो मास्टर कने एक कोई ताकत को नहीं है भैया। नहीं तो मैं कई बार यहाँ सुने करूं ये
आ जाना मेरे पास, आ जाना, फिर मैं बना दूंगा तेरे को। अच्छा, बना दियो लगे तो वह ज्यादा यहाँ कहें या कई मेरे वर्ग यहाँ होगा, वह यहाँ कहेंगा। हम आपको ऐसी ऐसी बातें करवाएंगे जो आपको किताबों में नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ देख रो महाराज ना कराइयो, ठीक है नहीं? क्यों? पेपर वालों किसी पूछेगो, किताब वाले पूछेगो, और वो मेरे वर्ग वो थाने। हालांकि कई बार कई कोचिंग वाला किताब वाला एक मजबूरी है इन्हें बिनु डाटा ये कारण लिख के ले गया हूं मेरे इतना बम थे के करो कोई किताब खरीदो कोई नोट्स पहल पो जानता है पन्ना पलटोगा इम की नयो है के इम इम चार बात अरे ए काम की है काम की न काम की वो तो बेन बात को बेरो है नहीं बेन ये लागनो चाहिए हाँ की अलग है तो वो मिर्च मसाला बे बना बना के बान भी बेचना बांगी मजबूरी हो रही है क्योंकि मार्केट ही त्रियांग हो रही है। तो हालांकि मेरे वर्ग आदमी याने जदी तो वह मैं तो अंत खारी खारी कह दूं जब थोड़ा सा यहाँ कई तो गुरु जी थे अखड़ बोलो है हैं मतलब क्या बताओ। तो ये थोट का जो पार्ट होगा यानी भौगोलिक चिंतन की एक यूनिट होगी इसके ऊपर। राजस्थान का पार्ट वो सारे के सारे टॉपिक आपने हर प्रतियोगी परीक्षा में थोड़ा बहुत जरूर ने कम टॉपिक का नाम जरूर पढ़े रहे जे बाकी जगह और कोई चाहे रीट को दिया सेकंड ग्रेड दिया है या कोई एलडीसी वगैरह सबके अंदर राजस्थान का पार्ट लगता है तो ये पार्ट भी आपने पढ़ा है। और राजस्थान का पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान सब्जेक्ट के अंदर तो पूछी जाएगी और फर्स्ट पेपर के अंदर भी पूछी जाएगी। पिछली बार तो मेरे विचार से राजस्थान के जो प्रश्न थे वो 10 प्रश्न तो आ गए थे फर्स्ट में और 20 का आसपास आ गए शायद सेकंड में। इसका मतलब 30 प्रश्न अकेले राजस्थान के भूगोल से संबंधित आ गए। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण पार्ट है। कई बार क्या होती है कि जो चीजें आसान होती है ना उनको हम थोड़ा सा मिस कर देते हैं कि ये तो मेरे को आ रही है और वही चीज आपको सबसे ज्यादा धोखा देती है। इसलिए जो आपके साथ में आसान चीज है उसको भी साथ में रखना है, जो मुश्किल चीज है उसको कई बार आप पढ़ना रहा पेपर वालों जम्मा सरल राजस्थान को कितने भौतिक भूभागों में बांटा गया यह मान लीजिए वही सवाल पूछे थे बात तो भूल गया कितने भौतिक भूभागा में थे तो आगे अरावली की सारी खोदगी काट लिया जड़िया तक आते ठीक है नहीं क्यों कि थे को कि इन लेवल का सवाल पूछना चाहिए। अब यार लेवल आप थोड़ी निर्धारित करांगे, लेवल तो वो पेपर है सेट है वो निर्धारित। प्रश्न पत्र आपका इतना आसान आ सकता है कि आपको लगेगा ये तो छठी क्लास वाला विद्यार्थी तो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तो बहुत गहन किताबें पढ़ी हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, डेप्थ में जाकर के पढ़ी हैं, ये मेरे लेवल की बातें नहीं है। इसलिए ये तो मेरी गलत होंगी क्योंकि सामान्य चीजें गलत होंगे फेल होना रही ध्यान कर लियो थी। और मुश्किल आ रही बन पूछी को नहीं आपने सागे तो भी होगा या जे मुश्किल आ रही पूछी बे इतनी खतरनाक पूछ ली कि बे अपना आगे भी यही को नहीं आईडी अपनो काम तो दोनों का नहीं हो सर गयो। अब होयो कि वो पास कौन होयो जो को एवरेज सो काम करने लग रहे हो नहीं भाई वो नहीं सोचो कि सोरोड़ा रट लिया कि बीच बिचाला रहा इसका मतलब वो उस पेपर के अंदर पास हो रहा है। तो आपको सरल से सरल बात है उसको सबसे पहले करना है, फिर मीडियम हो जाएगी, फिर उसके बाद में डेप्थ की बात होती है उसको याद रखना है। आपनो पैटर्न उल्टो रहे आप पहली गहरी खोदांगा सामान्य तो लास्ट में देखांगा जो कोई टाइम बच्चों तो देख लेंगा टाइम फिर बच्चे को लास्ट में। तो राजस्थान का पार्ट है आप सबको आ रहा है इसलिए आपको भरम रहता है कि इन तो अपन पढ़ने की जरूरत ही को नहीं वो तो अपन यही कर देंगे। ये भौगोलिक चिंतन के कुछ 2-3 टॉपिक आपके यहाँ पे भी लिखे हैं। आर्थिक भूगोल की जो पीछे दे रखा था उसके कुछ टॉपिक जैसे उद्योगों से संबंधित सिद्धांत की बात में एक आपके लगता है वेबर का और भारत के आर्थिक प्रदेश। तो ये टॉपिक हम आर्थिक भूगोल के अंदर पढ़े। नगरीय भूगोल का छोटा सा पार्ट है और वैसे तो नगरीय भूगोल की पूरी किताब आती है लेकिन आपके जो सिलेबस में दे रखा है नगरीय भूगोल का वो छोटा सा पार्ट दे रखा है 2 या 3 टॉपिक दे रखे हैं जिसमें प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति कैसे हुई और दूसरा टॉपिक आपके नगर नियोजन से संबंधित और अमलैंड का सिद्धांत जो कर रखा है वो और ये नगर नियोजन के सिद्धांत। ये 3 या 4 टॉपिक हैं और इनसे संबंधित 3 या 4 सवाल आते हैं एक में से एक। अब आप पूरी नगरीय भूगोल पढ़ने लग गया कई बार तो मत हमारा जठू सवाल आनो वह एक बी खातर तो प्रयास करा 20 सवाल आला जीतो और जठू 20 सवाल खातर आनो वह बोई खातर करा एक। राजस्थान को भूगोल तो मैंने आवे तो बिन तो छोड़ दियो वो तो एक बार एक दिन में रीडिंग मार देगा। अब सवाल आवेगा 30 बिन तो थे पढ़ो एक दिन इमो सवाल 4 सारा ही 4 आवेगा इन पढ़ो 40 दिन। अब हिसाब किताब तो आपने देख लो मैनेजमेंट की शौक है तो मैनेजमेंट भी ठीक करना पड़ेगा।
उसके बाद में कृषि भूगोल पूरी नहीं दे रखी है आपको। कृषि भूगोल के अंदर 2-3 टॉपिक दे रखे हैं। वॉन थिनन का 100% सवाल आते हैं, 2 सवाल आते हैं, कई बार 3 आते हैं, छोटा सा सिद्धांत है। फिर उसके बाद में भारत में हरित क्रांति से संबंधित सामान्य सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। भारत में कृषि वानिकी का, ये इंडिया वाले के साथ में पढ़ेंगे हम दोनों टॉपिक, भारत में हरित क्रांति और भारत में कृषि वानिकी की जो बात कर रहे हैं। फिर जनसंख्या भूगोल का पीछे जो हम मानव भूगोल का जो पार्ट कर रहे थे उसके अंदर ही हम जनसंख्या भूगोल को पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर तो ये जनसंख्या की अलग से फिर यहाँ पे बात कर रखी है इसने। जनसंख्या के सिद्धांत में माल्थेसियस लिखा है, यानी माल्थस का सिद्धांत आ गया, सवाल पक्का आता है इसमें से। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का भी आता है, भारत सरकार की पॉलिसी से संबंधित भी कई बार। इसको हम भारत सरकार की जो जनसंख्या नीति है ये भारत वाले में पढ़ेंगे, जहां पे भारत की जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व जो पढ़ेंगे उसके साथ में। यानी इंडिया के टॉपिक चाहे वो ग्रेजुएशन में दे रखे हो चाहे वो पीजी में, वो एक साथ में इंडिया के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में राजनीतिक भूगोल के भी आपके 4-5 सवाल पूछ लिए जाते हैं, छोटी सी यूनिट है। और इसमें एक बार तो यहाँ पे BS जोन्स लिखा है एक नाम, इसकी थ्योरी पूछी थी, और एक ही थ्योरी के अंदर 6 लाइनें 3 सवाल बना रहे, यानी 6 लाइनों में से कितने 3 सवाल, और इसका मतलब बाकी टॉपिकों में से फिर 1 सवाल पूछा होगा या 2 पूछे होंगे मुश्किल से। तो कई बार जरूरी नहीं है कि पेपर आपका बैलेंस हो, कई बार पेपर के अंदर ऐसा भी होता है कि अपने इस टॉपिक को छोड़ के गए, छोड़ नहीं गए, अब छोड़ता है आगे 3 आ गया, अपन पूछ के तो बनाएगा नहीं, अरे आपनो पक्को कर आगलो। ये मान लीजिए मैकेंडर की थ्योरी थी, हालांकि इसमें से सवाल भी हमेशा ही आते हैं, लेकिन यहां से सवाल हो सकता है उसने नहीं पूछा हो, तो इसलिए कोई भी टॉपिक छोड़ना भी नहीं है, चाहे वो टॉपिक आपका सामान्य हुआ हो और चाहे वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा हो, यानी पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ के जाना ही जाना एक बार। तो ये तो हमने MA लेवल के जो टॉपिक थे, BA थे, और इसको सिलेबस को पहले सबसे पहले आप आज निकलवा लियो, आज नहीं निकलवाया जा तो कल निकलवा लियो, और 2-3 कॉपी निकलवा लियो, ताकि एक आध दिन भी गम जा तो ही कोई दिक्कत को नहीं हो। दूसरो काम वो करनो है, सागे सागे जितनी बार पढ़ता जाओ नहीं, बीते बार निशान मारता जाइयो, ताकि की जिसोर हो जाए कहाँ एक टॉपिक तो हो, क्योंकि नहीं तो यहाँ कई तो यहाँ बोलो बड़ो दिखने लग जाए, एक 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 करके पूरा हो जाएगा एक दिन, आप पूरा हो जाऊंगा, सिलेबस तो होना ही होना है, हैं? आदि तो आ रही है आपने, कई कई हो सके थोड़ा छोटा होगा, तो कोरोना काल के बाद में तो भी है जीवन बड़ो अस्थिर हो रहे है, तो ज्यादा तनाव दबाव भी लेने को नहीं है कतई, कई तो यहाँ बाद में लास्ट में नहीं हुआ है पंखाड़ उपाय ढूंढे, तो वो कोई उपाय को नहीं यार, जीवन मिले तो छोटो सो की है, तो उसके यूं बेहतर आगे की लिखेड़ होगा। हाँ ठीक है, प्रयास करना है बेहतर, और निश्चित रूप में बेंगमा सफल होवांगा, नहीं होवांगा तो कठिन कठिन की और होवांगा, लेकिन काम थारे का नहीं बेहतर करिए। यहाँ पे वो अंकित बड्डो को नहीं होगा है, फिक्स है, कोई बात नहीं है। कर दे, थोड़ा छोटो कर दे, फिर यहाँ तू एक एक ना करे, फिर पूरी कर दे, है ना, पूरी कर दे, छोड़ भी तो कर दे। हाँ, वो धीरे धीरे सीखांगा तो यहाँ हंस क्यों हो, तो थाने तो अभी है कि थे तो फोन का माहिर हो, 14-14 घंटा चलाओ, थे तो यहाँ पुर्जा खोल के पुठा बंद कर दो, ठीक है नहीं। हाँ, तो थार ले जीती कलाकारी तो आवे कोने मने मने मैंने एक दिन को एक टाबर बोले कि गुरुजी के एक एम वो डाउनलोड करो, मो कह रहे नाम भूल गया मैं अभी, हाँ इंस्टाग्राम के, हाँ मैम कर भी लियो, तो मैं क्यों बेंगो के फायदा होगा, तो बोले भाई जी आजकल के सिस्टम है नहीं, मार्केटिंग हो रही है, तो मैं क्यों यार मार्केटिंग ही तो तब को नहीं, बाकी तो सारी चीजें ठीक है। अब यार यहाँ तो कई कौन जा, तू मार लो कोर्स ले ले या मार्कन आगे पढ़ ले, मैं तुम मेरकन कोई आवे बिन सीधी सीधी आंखों देख तेरे मेरे लिए जच्चे नहीं, जो तू आठे पढ़ ले यार, नहीं जितना और ठीक लगे नहीं तो तू बैठे जाके पढ़ ले यार, इंग माँ कोई यहाँ कहनी पड़े कि आप हमारा कोर्स खरीदिए, हम आपको ये देंगे, तो बात आगले के जचने की बात है, आप के देंगे के नहीं देंगे बात बात की बात है। तो मैं क्यों यार इंस्टाग्राम के हुए, तो बोल भाई जी दारू पीना और कटे पावे, ठेक क्या पर पावे के,
तो आजकल का जका टाबर है भाई फेसबुक इंस्टाग्राम पर पावे के मैं कह यार बात तो तेरे लिए भी दम है? हाँ फिर कब ऑफर तक आवे ऑफर कदावे ओ माँ के मैं कोई लेने देने को नहीं ऑफर आना चाहिए पांति मात्र 500 रुपए में आप सिलेबस लीजिए 500 ही तो लाग गए अच्छा कोई बात नहीं 500 मेरे बरगो हो चंदो आज वो पड़े रहे थाने बेन देखना ही को नहीं हुआ एक दो बार कदी जरूरत पड़ जाए तो खोल लियांगा ईशा कदी कदी यार मैं आ देखे कि लोगों के 10 कोर्स हैं और बामू एक बांगो पूरो कौन पड़ेडो एक पूरो एक कौन पड़ेडो क्यों वो लीडो इस स्कीम में है कि कदी जरूरत पड़ेगी तो खोल लेंगे तो कदी इसी तो आज को इमरजेंसी आवे को यमराज थान लेना आवे जब वो कटी काम आवे तो यहाँ कैसे को मेरे 10 सिलेबस है भाई तू डाउनलोड कर ले तो वो तो इस स्कीम में मानने को नहीं तो मात्र 49 रुपए में आप ये लीजिए 49 ही लागे की है हाँ कोई बात नहीं 49 लागे एक रुपये ही गणो ही होवे ठीक है तो ये ज्यादा स्कीम में ना रहे जो को सामान है वह सावल कठी पड़ा ले करो खोटी हो ना करो अब ये जो प्रश्न पत्र के विश्लेषण की जो बात है बोले यूं के फायदो होगा कि आवे के टाइम पास करो गुरु जी तो किए तो करनी ही पड़े हैं यहां पे इस पैटर्न को आप समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको एक सुविधा होगी और सुविधा क्या होती है तो मैंने भी काफी थोड़ा यहाँ टाइम लागो जाए बाद में क्योंकि हर एक पेपर को जब आप देखते हो तो आपके सामने मोटा मोटी हो सकता है एग्जैक्ट कई बार कोई जरूरी नहीं है जैसे 16 लिखे काल थे जाके गिनो थे या बताओ गुरुजी 13 रगा में तो 16 कौन या 15 या क्या 17 उसके भी काउंटिंग में एक आदि कोई आगे पीछे भी हड़ी हो तो भूल चूक माफ है यहाँ पे मोटा मोटी 2013 के बाद का ये वैकेंसी वो है जिसके अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था और 2013 के अंदर वैकेंसी आई थी उस दौरान 293 सीटें या 299 कुछ ऐसी सीटें थी और मैं आपको ये बता देता हूँ मैं आपके जैसा एक साधारण विद्यार्थी हूँ मेरे में कोई ज्यादा IQ को नहीं है मैं एक सीधो थाले त्रिया गाँव को रहना रोटा बनो और गाँव के विशेष स्कूलों में पढ़ गया हूँ जठा मास्टर होता को नहीं तो एक तो थारा वो बहम है नहीं कि कोई गुरुजी ने बहुत की आंतो होगो मैंने भी विषय आवे जिसो बार बार बाई बात है कि टॉपिक अगर थे पढ़ोगा तो समझ आप डेवलप हो जाएगी और मैं जब तैयारी करते थे हमारे जो मैडम है वो भी इसी सब्जेक्ट से पहली बाई थाल त्रिया कई भी जगह BSc वाला है ना बिया BSc में फिर कोटा हूँ MSc कराई बाब नेट जे आ रहा फिर स्कूल लेक्चरर कॉलेज में सारे आगे रस्तों भी बेंगे लिए थोड़ो यहाँ शोर हो गयो क्योंकि साइंस सारा ने मैं थाने बतायो सोखो रस्तो ला गयो तो मैं तैयारी करता जब कई बार यहाँ कह देती कि आप प्रसाद बोले पर हमारे लिए कह दें आपने तो दोनों तो थर्ड ग्रेड में होड़ो या दोनों मुझे थारो जानी तो ही गणो ही तो भाई देखी भी आयोग है बिन तो आप गोला अगर भर गया होगा भाई जगह ठीक होगा वो पास हो जाएगा वो थोड़ी लेन देनो यार के ए बहन भाई है ए कोई दोस्त है के आदमी लुगाई है के हैं गोला काला है वो पास हो जाएगा तो मैं तैयारी कर ले फेल होना और काम तो बाद को वही याद कोई बात ही को नहीं वो आप ही हो जाए भाई खातर तापन की करना ही को नहीं है हाँ तो रैंक के लिए मैं ये बात कर रहा हूं उस समय हमारे बेंगी 8वीं रैंक आई मेरी 4थी रैंक आई और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि भाई जब जिस दिन आपकी रैंक आएगी ना उस दिन आपको नहीं पता चलेगा हाँ थाने इतो जरूर पेरो होगा थे आश्वस्त जरूर होगा कि इस बार मेरा सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा रैंक का तात्पर्य ये होता है कुछ आपके 5-7 प्रश्न उस दौरान जो एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे रहते हो आपका उस समय डिसीजन थोड़ा ठीक हो गया तो आपकी पहली रैंक भी आ सकती है और उस समय कुछ डिसीजन गलत हो गए तो हो सकता है हमारी वो रैंक न आए और हम कुछ नीचे चले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर तैयारी आपकी टू द पॉइंट ठीक है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है रिजल्ट देखो जो मारा बेंगो देखो पहले पुत अब तो बिया सुनेगी और कठी रमान हो रहे हाँ बेंगी 8वीं रैंक आ गई आदमी के मन में थोड़ो तो बिया रही बोक रहे हाँ मैं कर बड़ी बता दियो रिजल्ट थार ली मेरे लो देखो तो दे शान शान रहना री बात ही नहीं तो गुरु चेला मार का बात हो यार हैं हाँ तो इतनी यहाँ मान लो कि कोई एक आधो बेंगो गलत हो गयो जो शान रहेगी नहीं तो ऊपर वहां और सुनने मिला थे भूगोल पढ़ाओ के हो गए ठीक है नहीं है नहीं रोटी तो मैं अभी पुआती हूँ बा कोई बात को नहीं आपने कोई शर्म संको को नहीं घनी पड़ी है हाँ हाँ नहीं तो ये आ चीज
मेरे में सदा हूँ ये, मतलब मैं जो लोग ये कहने कि ये पढ़ लेना चाहिए, ये पढ़ लेना चाहिए, मैं कई काम बहुत अलग तरीके हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, मतलब एज ए स्टूडेंट के तौर पर रहे हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, बाद में पूरी तरह छोड़ दूँ। और अगर ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए ठीक है, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करता हूँ। और बे चीज़ें यहाँ करा कि आप दूसरा हूँ अपनी अलग होनी चाहिए, और उसके लिए आपको तरीके अपने अपनाने पड़ते हैं, सिस्टमेटिक अपना ढंग करना पड़ता है। यहाँ पे ये लिखने का उद्देश्य जो है, ये जो कैलकुलेशन हमने की है, यहां से कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा, लेकिन इससे आपका एक दृष्टिकोण जो होगा वो पढ़ने का, वो आपके सामने आ जाएगा। दृष्टिकोण इसके अंदर जब आप देखते हो ना, भूआकृतिक, जलवायु, समुद्र, यानी ये तीनों पार्ट है भौतिक भूगोल के हैं। और जो हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ये 12वीं लेवल का है कि ग्रेजुएशन का है कि पीजी का, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भौतिक भूगोल के 3 पार्ट, जिसमें भूआकृतिक, जलवायु और समुद्र, इसमें इन तीनों को मिलाकर के आप यहाँ पे देख रहे हो 35 सवाल आए हैं। कितने आए हैं? 35 2013 के अंदर। 2015 के अंदर देखा तो ये बढ़ करके कितने हो गए? 51। फिर उसके बाद में देखो 2020 के अंदर आकर के ये कितने हुए? 44। लेकिन 2022 का जो पेपर हुआ उसके अंदर वापस कम हो गए, इसका मतलब ये कितने हो गए? 33। तो आप यूं कह सकते हो कि यहां पर जो वेरिएशन आपके सामने आ रहा है, वो आपने देखा कि 33 से लेकर के 51 के बीच में सवाल आ रहे हैं आपके सामने, इन तीनों पार्ट को मिलाकर के। दूसरा पार्ट आप इन तीन को देखिए, मानव भूगोल का, भौगोलिक चिंतन का, दो दो पार्ट जैसे दे रखे हैं। इनमें देखो मानव भूगोल के यहाँ पे 7 सवाल आए, यहाँ पे 3 आए हैं। अब अगली बार पढ़ो कॉन्टाब्रबुली में तो 3 ही सवाल आना है। जस्ट अगली बार क्या कर दिया? 11। उससे अगली बार क्या कर दिया? 17। तो इसका मतलब वेरिएशन यहाँ पे आप देख रहे हो, भौगोलिक चिंतन के 17 आए थे, घट करके कितने हो गए? 11। यानी एक के घटेंगे तो एक के बढ़ेंगे। हो सकता है इनमें से अगर कम हो, फिजिकल का अगर कम होगा तो वो इसमें किसी न किसी पार्ट में जुड़ेगा। तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हो 24, 14, 24 और इस बार जो आए वो कितने आ गए? यहां से 30 सवाल आ गए। ये वो छोटे छोटे पार्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, मानव भूगोल और भौगोलिक चिंतन। इनके अंदर एक और है, टू द पॉइंट फैक्ट आते हैं, सीधी बातें आती हैं। अगर आपको आ रहा है तो इनमें बहुत ही कम संभावनाएं होती हैं गलत होने की। आगे आर्थिक भूगोल का, नगरीय भूगोल का, राजनीतिक का, प्रायोगिक का, इनको मैंने एक साथ में रखा है, इन 4 को। इन 4 के भी लगभग इतने सवाल रहते हैं, यानी जैसे लिखा आर्थिक भूगोल के 13 दे रखे हैं, नगरीय के मैंने बताया था छोटा सा 3 या 4 टॉपिक होते हैं। यहाँ पे 3 सवाल है, इसमें पूछा ही नहीं, इसमें 1 सवाल है। अब इम पूछो कौन, इम एक पूछो आगले गड़े बोले अब का अपन नगरीय भूगोल तो पढ़ना ही कौन, बे सवाल आवे ही कौन। इन बार कितना दे दिया? सीधा ही 4 दे दिया। इसका मतलब 1 से लेकर के 4 के बीच में, या इसमें से नए भी दिया तो वो दूसरे में से किसी में चला गया। जैसे इसमें फिर आर्थिक भूगोल के यहाँ पे 9 आए, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक, ये प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है उसमें कितने आ गए? 8 से बढ़ करके कितने हो गए? सीधे 14 हो गए। यहाँ पे 12 आ गए, 10 आ गए। तो कहने का मतलब इन 4 पार्टों के अंदर आप देखते हो तो ऑल ओवर आप 30 से 35 प्रश्नों के आसपास, यानी 30 प्रश्नों के आसपास आप चले जाते हो। अब एक पार्ट आपका बचता है, ये भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, 35, 28, 23 और 37। अब इनका हमारा बांटने का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न बांटने का उद्देश्य, हाँ, ये 4 भागों के अंदर जैसे इसमें डिवाइड किया, जो पीछे अभी हम प्रश्न पत्र के विश्लेषण की जो बात करके है ना, तो पूरे को 4 भागों में। एक आपने क्या कर लेना है, आपकी पढ़ने की रणनीति जहां भी कहीं हो, भाई सिलेबस जब चल रहा है तब तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। जैसे आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो उसके बाद में जब आप रिवीजन करते हो, बाकी तो सबका तरीका अलग अलग होता है, सबके तरीके की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे विचार से जो मैंने इंप्लीमेंट किया है या मैंने जिनको बताया उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, आप एक पार्ट रखिए भौतिक भूगोल का। भौतिक भूगोल का मतलब हो गया कि जिसमें जलवायु, समुद्र और भूआकृतिक विज्ञान। दूसरा पार्ट हमने रखा है मानव भूगोल का, जनसंख्या भूगोल और भौगोलिक चिंतन का। तीसरे के पार्ट आप बांट लीजिए आर्थिक, कृषि, प्रायोगिक और राजनीतिक, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। यानी पर डे अगर आप सिलेबस पूरा होने के बाद की बात है ये, या जिनका पहले से हो रखा है उनके लिए काम की बात है, कि अगर आप 8 घंटे अगर सब्जेक्ट को पढ़ते हो
तो प्रत्येक को कितने कितने टाइम दे दिया, 2-2 घंटे का दे दिया। 6 घंटे पढ़ रहे हो, इसका मतलब 1.5-1.5 घंटा चारों के अंदर डिवाइड कर दिया। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये रहता है कि आपका हो सकता है कि भौतिक भूगोल वाला पार्ट तो बहुत मजबूत हो, लेकिन आर्थिक, कृषि, प्रायोगिक और राजनीतिक वाला पार्ट आपका कमजोर है और आप इससे दूर भाग रहे हो और आप सोच रहे हो कि इसको छोड़ देंगे या लास्ट में देख लेंगे। लेकिन यहां पे आपको इसको समानांतर जब लेकर के चलोगे, तो समानांतर लेकर के चलेंगे तो साथ साथ में पूरा सिलेबस, आपको ऐसा दबाव नहीं आएगा कि मेरे को ये पार्ट ठीक नहीं आ रहा, ये कमजोर है। फिर भी अगर किसी पार्ट के अंदर पर्टिकुलर अगर कोई समस्या रहती है तो उसको आप 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन लगा करके उसको आप कवर कर लेते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसको 4 भागों में बांट करके आप पढ़िए। 4 भागों में बांट करके पढ़ते हो, ये जरूरी नहीं है कि 40, 35, 35 और 40 के हिसाब से आएंगे। ये हमने जो पिछले पेपर देखे ना, जो अभी हम प्रश्न पत्र जो विश्लेषण के आपके सामने जो बात कर रहे थे, इसके बेस पे अगर आप डिसाइड करते हो तो मोटा मोटी आपके सामने ये सिनेरियो आता है कि भाई यहां से लगभग हम उम्मीद करते हैं कि आपने देखा था 33 से लेकर के 51 सवाल आए थे। एवरेज हमने कितने मान लिए इसमें? 40 सवाल। हो सकता है ये 50 सवाल आ जाए, हो सकता है ये 30 सवाल हो जाए। लेकिन बांटना पूरे सिलेबस को आपको 4 भागों में इस प्रकार से बांटते हुए अपनी रणनीति है वो रख लीजिए और उसका फायदा बहुत होगा। ये छोटे छोटे जो पार्ट है ना बीच वाले, ये साथ में कवर हो जाएंगे। आर्थिक भूगोल का, कृषि का, प्रायोगिक का, राजनीतिक का, इन पार्ट्स के अंदर ये आपका मैं ये मानता हूं दूसरों से लीड लेने के लिए आपका सबसे बड़ा पार्ट यही रहेगा। राजस्थान आप सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं और भारत का भूगोल भी बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा से चलता आ रहा है कहीं न किसी किसी ने कंपटीशन में। और ये फिजिकल का पार्ट भी ठीक ठाक कर लेते हैं। इनमें आकर के हम आगे लास्ट में ये रोड़ दौड़ सी करते हैं, बोले कोई नहीं देखांगा आवेगा जब आवांगा जब आप की कौन देखा 1/3 को सीधो ही लागे है। मैं आप भी बताया करूँ कई बार यहाँ हुए पेपर कर गया हुए नहीं, जब 2 प्रश्न में एक तो कर गया हो 95, एक कर गया हो 85, 12 निकलता है पूछे कितना करया। उत्सुकता तो वही यार, एक 85 पर रुक क्यों बेंगे, यहाँ होगी कहते रहो तो पेपर गड़बड़ हो गया। 85 अटेम्प्ट हुए हैं, 12 एक ना आगे पूछो मेरे वर्ग को कोई हो भाई जी कितना ठीक है ना। पेपर ही कोई दम ही को नहीं हो किया। मैं लास्ट में 5 ये छोड़ दिया, बाकी तो 95 कर दिया। अब वो भाई जो को 85 आ वो बैठू दबाव में आना शुरू हो गया, गाड़ी में आगे बैठे जद नहीं तो ही भैया लगभग ही ठीक है। कोई यार एक आधो गलत हो जाए तो अलग बात है, बाकी भैया मैंने कोई गुंजाइश लागे को नहीं कह। अच्छा ठीक है, अब वो 85 और नीचो क्यों कह नहीं भी बेरो है कि तेरा 5-4 तो मैंने लागे कि गलत हो जाएगा यार, ए कहें कि मार तो 1-2 ही गलत मस्सा उसी। अब वो बोल रहे कोने चुप के कई प्रश्न भी हिस्सा होगा जकम बेन दबा लेंगा वो उत्तर की न्यारो कर गया ठीक सोच गया बे दूसरोड़ा, क्योंकि ज्यादा बे हुए जगह गलत करना रहे बे एक सागे थोड़ा सा जोर बोले वो दब जा। तो यहां पे अब क्या हुआ कि ये जो 95 वाला था ना आरपीसीआर की आई 20 गलत हो गया बेचारे का, 20 गलत होया जदे 7 माइनस में और चला गया, कितना बच्चा रहे 68 आ गया, 27 घटता ही 85 रन आवे तो थोड़ा ही आ, लेकिन 2-3 महीना तो सटकेड़ो सो रहे हो बाद में। हालांकि आजकल तो तुरंत डाल दें पुगो को पहले आंसर की आ जाए, मतलब मार्केट के अंदर इतनी बाढ़ आ रही है, फॉलोवर होना चाहिए बोला सारा, आगे आंसर की में के है के नहीं वो कोई बेरो को नहीं, व्यूज बोला सारा होना चाहिए है और लाइक बोला सारा होना चाहिए। यहां पे इसने 5 ही गलत किए और 2 हो गया, 5 और 2 7। अब इसके कितने बचे 78, मेरिट 76, किसो पास होएगा वो 85 वाला रहो। अब वो केक है यार मेरे को नहीं क्यों करो वो 85 करके आयो। अच्छा यार मैं 95 कर सिलेक्शन क्यों होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मैंने 95 को नॉलेज हो। अरे भाई तने 95 की सिर्फ सामान्य जानकारी, एरबेन 85 आवा आवेगा बामू 2-4-5 तो पक्का गलत होगा निश्चित है भाई। आप अगर ये मान के चला नहीं कि 50 का 50 ठीक करें तो 50 का 50 ठीक कभी को नहीं हो सके, 1-2 तो बामू कठिन कठिन चले जाओ गलत। तो कहने का मतलब आपको एरर कम से कम करनी है,
इया को नहीं आवे भी चक दिया के देखी जाएगी, कोई दिक्कत को नहीं। ज्यादा प्रश्न करने से भी नहीं होगा। मैं थाने स्कूल लेक्चरर की बात करी नहीं, जिसमें मेरी चौथी है थी, उस दौरान 25 सवाल छोड़े हमें टोटल, यानी 225 जो सवाल आते हैं ना, उसमें से 25 सवाल छोड़ दिया पहले और दूसरे के मिला करके। तो भाई 25 तो मना आवे ही को नहीं जम्मा ही, और उसके बाद 25 ने कर दिया रे। पहली बात तो पास के बरो हो जावा, नहीं तो लास्ट में लटक जावा। कई बार नहीं मार दो टिप्पा मार दो, तीना मुंह एक तो पांति आवेगो की को नहीं आवे, तीना मुंह एक और लेके जागो है। 50-50 यार समान है नहीं थाने की लागे तो ही, कई तो यहाँ बना दे आप ही 50-50 बोले। मैं क्लास में घनी बार सुनू गुरु जी 50-50 यार है नहीं, मेरा कदी ठीक को नहीं हुए किया रे बे, यहाँ ठीक को नहीं हुए कि चारा मुंह पहलो मैंने ठीक, हालांकि मैंने चारों ही को नहीं आवे, पहले का काटो मारियो वो मैंने ठीक लग गए को नहीं, मतलब पढ़ो को नहीं पर, लेकिन मेरे कौन जच्चे, समझ गया भाई, कौन जच्चे तो कौन जच्चे काटो मार दियो। अब थोड़ी देर हुई जो एक का काटो और मारेगो देख दाख के, अब फिर वो कहे दो तो काट दिया, अब कितना तो आपा ने चारों ही को नहीं, अब 50-50 आ रहा हूं दो, क्योंकि वो जो सही उत्तर हो उसके पहले बहुत ही काटो लग गयो है। अब जी बे बिछा 50-50% आ रहा अटेम्प्ट करया 10 करया 10 गलत होया जी सही क्रेडियम 3.33 और जानता रहा थे कहो गुरु जी थाने 50-50 आ रहा अटेम्प्ट कर ली, तो मैं यहाँ थोड़ी कहो काटा मार के कर ली। 50-50 का मतलब है कि भी दो ऑप्शन थाने पहले में बेरो कि एक को नहीं, तो फिर आप रिस्क उठाइए। तो 50% प्रायिकता को नियम क्या है, मैं थोड़ी कहूँ कि 50% ठीक होने, अरे थारा यहाँ मान के चलो जमा ही क्रम मारो 50 नहीं हुए तो 33 तो बराबर जोड़ तोड़ और तो बैठ जा, नो लॉस नो प्रॉफिट में रोस के थारा साथ भी ठीक हो जाए। मेरे साथ तो आज तक कदी यहाँ हुई को नहीं, कभी आपने 50-50 आरा करया तो कदी 50% नीचा गया कि बे बांगा 5 का 7 ही ठीक होवे, लेकिन इया अगर बना बना के टेकोगा नहीं फिर आगे गलम में गले ये कहो। मैं और बात कही बेहते क्यों कौन मानी रहे आवड़ी किया पड़ी है, तो इनको टुकड़ों में बांट करके 4 भागों के अंदर अपने को इसको करना है। अब रही बात सारा बड़ी जकी समस्या बिगनर ब्यादी की जकी शुरुआत हुए, बात तो बोले सलेबस सालेबस माने बेरो पेपर में देख लियांगा, अगली जकी शुरुआत हुए नहीं बा सारा बड़ी तकड़ी रमाण हुए। के पढ़ लिया जी कौन टीका की पढ़ लियो चाहिए वो तो और पढ़ लिया, मार्केट में अलग अलग कवर पेज की जहाँ गाइड आवेंगी, नोट्स बहुत होंगे, आजकल बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल हो रही है, उसमें से किसका चयन करें किसका न करें ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि ठीक क्या रहेगा या गलत क्या रहे। जैसे बीमार व्यक्ति अगर कोई हुए नहीं और वो यहाँ को नहीं समझ में आवे किसे डॉक्टर ने चूज करना, तो सेम अपने सागे आप भी बीमार ही हो रहा मौके का, और अपना को समझ में आने लग रही पहले टीचर ने अगर चूज करना है तो बेन करा, ये अगर किताब को अगर चयन करना है तो बा कौन सी करा, या नोट्स को चयन करना है तो वो कौन सो करा, कठी हो मेरा काम करेगो कि न करेगो। कई बार जयपुर दिखाने गए और दवाई अगले थोड़ी सी लिख दी, अब बैम हो रही है, जांच तो कर ली लेकिन गोली 2 ही दी है तो है। अब गए जाके बताऊंगा कि कोथड़ियों भरेड़ो है बोलो सारो, मैं जयपुर दिखा गया हूँ भैया देख तो समान है, जद अगले ने भी यहाँ लागे बीमार है भी यहाँ हुआ कि इतनी सारी किताबा हुए जद की यहाँ लागना चाहिए कि अब मैं लेक्चरर के लेवल की तैयारी करा। तो यहाँ पर जो अगली जो हम बात करेंगे ना कि कहाँ से क्या क्या पढ़े, हम सब्जेक्ट की बात करें फर्स्ट पेपर की नहीं कर रहे हैं, तो इसके अंदर खाली पेज अंकित है, यूं आओगे किसो है बोर्ड, अच्छा फिर वो यूं वापस ले जाओ किसे यूं आ जाओ यहाँ के, ठीक है। तो बात ये आती है कि भी पढ़ने के लिए जो सामग्री वाला जो तरीका होता है ना, पढ़ने के लिए आपके पास में जो आपकी
कह सकते हो। ये सबसे बड़ी दुविधा है, क्योंकि आज जगह के समझ में आ गई वो तो फिर रास्ते चालन लाग ही जाएगो। ये समझ में नहीं आती है, और आज समझ में अब जो आठा पढ़ के भी चले जाओगा नहीं तो भी बहुत सारा को नहीं आवे, क्यों बाद में भी हो। गुरु जी हम आ तो जागो की वेर इया तो मैं कोई ब्रह्मा जी आत को नहीं, समझ गया। बाकी मोटा मोटी आ है कि थाना बताई भी पिछले पेपरा को आप विश्लेषण करे और बेंगे ज्ञान गए और किताबा जकी पढ़िया या इतना साल आप पढ़ के रमाण करिए उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मेरे विचार से जो काम हम करेंगे वो काम करने का प्रयास करेंगे। रमेश ओली बह मनराम जी, वो काम करने का प्रयास करेंगे जो इतने सालों का अनुभव या पिछले पेपरों के अनुभव बेस यानी बातें की जाएंगी। पाठ्य सामग्री के तौर पे मैं तो ज्यादा रखूं को नहीं बिया, तो हालांकि मैंने थोड़ा सा अलग तरीका वो भी बता दें फिर। किताब के तौर पर तो आप पंज की खरीदनी है नहीं, वो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आ तो खरीदनी ही खरीदनी है। तो बोल ईमेल थे लिखाओ कौन के इसको पढ़ना है, हो सकता है वो चाहे नोट्स के अंदर हो या न हो। दूसरी नोट्स क्लास के अंदर करेंगे, हाथ से लिखवाने वाला काम कौन करूंगा, क्यों बोले मैं तो लिखण खातिर ही आया, लोग तो लिखावे हैं और लिखावे भी तो हिसाब हुए मतलब क्या लिखता लिखता भी ये नाड़ ऊंची करे तो ही दाप जे मेरे पर बैठे लिखा वगैरह वो लिखा रख बेटा कहीं कहीं कह तू जाने तेरो काम जाने बाद में, और मेरे किराए में से कुछ बार नहीं आएगा गुरु जी थारा आपको याद हो जाएगी, वो बाद की बात है आप कीजिए याद, ठीक है ना। हाँ मेरा काम थोड़ी है, मैंने तो पेपर पास कर लिया, पेपर तो आपको पास करना है। अरे तो है तो शरीर पर लेकिन ई दोरू तो आप भी तो गुजर गया है अपने सागे की बीती है। तो कहने का मतलब नोट्सों के अंदर वो चीजें शामिल करने का प्रयास किया गया है कि जो टेक्स्ट बुकें हैं यानी इनडायरेक्ट रूप से आप सब किताबें पढ़ लेंगे जो हमारे जरूरत की हैं, चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी की है, चाहे वो मानव भूगोल की है, चाहे वो भौगोलिक चिंतन की है, और चाहे वो प्रैक्टिकल की है। यानी आप जिन किताबों को ना बुरी बात नहीं होती टेक्स्ट बुक, पहले की सीखड़ होगा तो किताब पढ़ोगा तो जचेगा नहीं, पहली किताबा ढेर मार दियो याद की होनी कौन लाग लाइन मार मार के छोड़ रखी सारिया में, रंग दी लाल और काल और पहन लिया, अगर कोई देखे जो जीसोर हो बोले हाँ किताब दूसरो आया वो घबरा और गयो, बोले भाई जी थे इतनी किताबों और पढ़ दी, बोले आओ प्रश्न पूछा जाए भाई बाद में आप याद कर लेंगे यार। तो आ एक एक में पढ़ी है, ठीक है कितनी बार पढ़ दी थे एक एक बूढ़ा होना जा रहा होगा ये तो है, तो बेन कोने रखना। तो नोट्स के अंदर वो सारी किताबें जो एज ए टेक्स्ट बुक के तौर पे शामिल करनी चाहिए वो सारी शामिल की गई हैं। और इसके बाद में जो तीसरी चीज यानी पुराने जो पेपर हैं एक हम तीसरी ये रखेंगे, इनको भी साथ में शामिल करने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से प्रश्नों का स्वरूप। आप देखोगे कि पहले प्रश्न पत्र पढ़ने का फायदा हमारा ये होगा कि पहले प्रश्न पत्र कैसे आते थे, 2000 में कैसे प्रश्न आ रहे थे, 2010 में प्रश्नों का मोड क्या हुआ, 2020 में आकर के प्रश्नों का मोड क्या हुआ। अब मेरे जैसे हैं वो अपडेट ही नहीं होते और परंपरागत तरीकों चले, या टाबर भी यहाँ कह दे मैं तो यहाँ कौन पढ़ना चाहूँ, अब यार तेरे मेरे पढ़ने नहीं पढ़ना थोड़ी, आप मैं ये सोचना पड़ेगा कि दूसरे जो एग्जामिनर हैं वो किस दृष्टिकोण से उस सब्जेक्ट की या उस टॉपिक की समझ रखते हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा न कि हमें हमारे अकॉर्डिंग। इसलिए इन नोट्सों के अंदर हमने जो शामिल करने का प्रयास किया है जितने टेक्स्ट बुक जो हमारे लिए जरूरी हैं वो सारी की सारी पढ़ी गई हैं, और उसमें से जो महत्वपूर्ण बातें हो सकता है और भी कोई महत्वपूर्ण हो लेकिन मुझे जो महत्वपूर्ण लगी वो सारी की सारी शामिल करने का प्रयास किया गया। और पुराने पेपरों को ध्यान में रखते हुए कि इस प्रकार से प्रश्नों के पूछे जाते हैं उन सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है। हालांकि मैं पहले आपको एक बात मैंने बोली थी कि सारी चीजें पढ़ने की नहीं होती हैं, उसमें से कुछ चीजें छोड़ने की होती हैं और छोड़ करके पढ़ना। आम ना छोड़ने लग जाइयो, हाँ बोल थे ही तो कहो बोले छोड़न खातर हो सारी रटन खातर को नहीं हो, आम
सारी छोड़ छोड़ के बे बात है कभी दोरी सोरी भी याद होंगी बानी याद करने को प्रयास करांगा आम अगर छोड़ने लग जाऊंगा तो फिर काम टेढ़ो हो जाएगा। इसलिए हम फालतू की कोई होगी मैं आप ही बता दूंगा का ऐतिक सी फालतू, हालांकि फालतू मेरा आपकी याद को नहीं हो, मैं कोशिश कौन करूं बताने की, क्योंकि मैंने बेरो है ये मेरे डोलगा सही हो यदि मेरे कन आया होगा, ज्यादा विद्वान हो वार ताने की जरूरत ही कौन पड़ा रहे। तो ये कारण है इतना तो अपन याद रखना ही रखना है। पुरानिया पेपर मार्केट के अंदर बहुत सारे आ रखे हैं, यूथ के भी आते हैं, नाथ के भी आते हैं, अरियंत के भी आते हैं, या कोई और पब्लिकेशन के अगर आपने देखे होंगे अगर वो ठीक है तो वो भी आप देख सकते हो जो आपको उचित लगे। हालांकि नाथ वाले के जो पेपर हैं वो आपके एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ। और यूथ के जो पेपर हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है तो वो भी टॉपिक वाइज वो आपकी सिलेबस से कुछ अलग टॉपिक भी होंगे उसके साथ में, लेकिन उसके अंदर जो पेपर हैं यूथ वाले में, नाथ के अंदर अधिकांश प्रश्न अपने यहाँ आरपीएससी से संबंधित है और यूथ वाले ने अलग आपको हरियाणा का पेपर भी उसमें ज्यादातर मिल जाएंगे, उत्तराखंड के भी मिल जाएंगे, हिमाचल के भी मिल जाएंगे, या छत्तीसगढ़ के मिल जाएंगे, अलग अलग स्टेट के मिल जाएंगे। तो बात आती है बोलो मान्य तो आरपीएससी और एग्जाम देने में मैं हरियाणा का प्रश्न क्या मैं पढ़ा, अरे आप हरियाणा के प्रश्न नहीं पढ़ रहे हो भाई, हरियाणा के अंदर भी तो कोई वायुमंडल की संगठन संरचना जब टॉपिक लगता है तो उसने उस टॉपिक से सवाल ही तो पूछे थे, हरियाणा रो थोड़ी पढ़े हैं या यूपी का थोड़ी पढ़ा है। अभी तरोताजा ही घटना है, थोड़ा दिन पहले कोई गुरुजी हाँ मैं यूथ वाली ले तो आयो तो अब क्यों हो गयो ये कहो तू माड़ो ही काम कर दियो यार, मैं कहो तो तेरे दिया भाई पुठी तो भी ना थाली में बिंग अकॉर्डिंग दी सिलेबस के, तो मैं तो ना थाली भी कही भाई बाई लिया तने जे की अच्छी लगे तो मो के दिक्कत आई रहे बिम गुरु जी यूपी आपी का हरियाणा का रुपए बहुत दे रखे सागे सवाल। अरे भला आदमी यूपी हरियाणा तेरे कठेड़ है, तेरे तो तेरे टॉपिक का सवाल हो, मतलब है कि उस टॉपिक के आपको जहां से जितने आए हुए सवाल मिले उस सवाल को आप इंक्लूड कर लीजिए साथ में इस नोट्स के अंदर, आप उस चीज को ऐड कर लीजिए। जैसे इस साल कोई पेपर हुआ और वो प्रश्न आपको मिला, चाहे वो एमपी के अंदर हुआ हो, चाहे वो नेट के अंदर आया हो, और चाहे वो यूपी के अंदर, चाहे हरियाणा के अंदर, आजकल तो थे पेपर होता है भी गदा गद, मतलब यूट्यूब पर आ जाए और बिया भी थाने बहुत सारा मिल जाएगा। तो अतिरिक्त जो भी अगर आपके सामने नए पेपर, पुराना की तो अपन क्योंकि इसके साथ में इंक्लूड होते हैं ये पुराने पेपर जब आप पढ़ोगे, नए अगर आपको कोई ऐसा होता है तो वो डाटा आप उसमें ऐड कर लीजिए, या नोट्सों के अंदर भी आप पुराने पेपरों के अंदर आपको कुछ ऐसी बात लगती है जो आए हुए प्रश्न है जो आपके नोट्स के अंदर डाटा में नहीं है तो आप उसको डाल लीजिए। तो बुलबिंग फायदों के होगा, उससे आपका दृष्टिकोण बदलेगा, वो चीजें पुनरावृत्ति हो जाती हैं, 4 प्रश्नों के 1 प्रश्न बना दिए जाते हैं। यानी मैं जो 70% की बात कर रहा था ना कि पुराने पेपरों में से आते हैं आप किसी भी पेपर को। अभी मैंने एक दिन ईपी वाला जब पेपर दे के आए तो एक विद्यार्थी का फोन आया तो वो यहाँ बोले गुरुजी आपके पुराने पेपर में की को नहीं आयो, मैं थाने पुराना पेपर ले गया और असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर ले गया, मैं थाना बता सकूं कि 70% सवाल है उस पेपर के अंदर। अब थे इया देखना चाहो आ लाइन ही वो तो 2013 में आए और वो इया सवाल ऐसे नहीं आते हैं। नहीं एज इट इज हमें बात एक आगे की बात है, वो तो प्लस हो गया मतलब, लेकिन कहने का भावार्थ यह है कि उस प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाएगी। अरे एक टॉपिक में सवाल कितना बनता होगा, 150 बन जा, 200 बन जा, 250 बन जा, एवं ज्यादा सवाल बने को नहीं, या फिर जे ऐसा सवाल बनावे को नहीं जेकी आपने जेकी जनरली टेक्स्ट बुक की आप बात करांगा बाऊ अगर 12 की अगर सवाल ले गया होगा नहीं तो वो न तो गुरुजी ना आवे न चेला ना आवे, ज्यादा बहम करने की जरूरत को नहीं है कत्ते ही। कई बार इतो खारो पेपर अजे पढ़ा जद यहाँ पसीनो आवे और फिर काटे गाल कई मैं बैठे बैठे कमरे में बोलियो मानने तो भरम में राख दिया, भरम में के राख दिया बे दौरान ने वो पढ़ाना नहीं को नहीं, बहम करने की जरूरत को नहीं, बाद में आगे कई बार किताब हम ढूंढे कौन पावे उत्तरे ये यहाँ सोचो नहीं कभी आज्ञा जदान सो कि यहाँ अंत होगो सारा लगेड़ा है बन भी सिलेक्टेड सामग्री काम कर और उसमें से मिल जाएगा कि कई बार मेरिट रहती है 85% और कई बार मेरिट होती है आजकल 40%, मिनिमम क्राइटेरियो कर रखे है। कई बार 40 साल में 1-2 पेपर हम खाली भी रहे होगे थे सुनी होगी तो
तो इसका मतलब 40% भी मेरिट रह सकती है। कई यहाँ गुरु जी आपका मैं कितना कर 150 में, अरे पहले अपन बेरो थोड़ी पेपर में हिस्सा हो उसके तेरे तू करने की बात करें तना कौन समझ में आओ पेपर ज्योग्राफी को है क्या और को है इसी कंडीशन आ जाए कई बार। और कई बार इतना होता है कि आपको 150 में से 150 अगर आए हैं तो आप 150 में से 150 का चूज कर सकते हैं। एक भी नहीं आवे नहीं तो 149 तक आंता हूं कई लास्ट में यह सोचे एक को फिर अब के छोड़ा 149 तो कर ही दिया। अरे भाई जम्मा ही नहीं बेरो तुम एक ने भी छोड़ दो कई बार जरूरी को नहीं हुआ कब वो अपने करण खातर हुए नेगेटिव जहां पे होती है तब। तो यहां पर जो आपके पढ़ने की जो हम बात कर रहे थे ना 3 चीजें करेंगे हम जो पढ़ेंगे, बाकी तो थोड़ा सा विश्वास रख लियो चाहिए, उम्मीद है कि ठीक रहेगो। 11वीं 12वीं क्लास की किताब नोट्स जो आपको हर यूनिट के अकॉर्डिंग दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर आपके साथ में बात की जाएगी। एक है उसका एक पूरा पहले मिल जाएगा, फिर उसके बाद में समुद्र विज्ञान भूआकृतिक विज्ञान या हम फिजिकल को पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे जो स्टेप रहेगा अगला चाहे आर्थिक भूगोल का हो चाहे मानव भूगोल का है राजनीतिक भूगोल का है, इनको हम एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। और 4 महीने के आसपास लमसम लगता है, कभी छुट्टी छट्टी ज्यादा हो जाए तो हो सके कोई 5 महीना को टाइम लग जाए, यानी 4 से 5 महीने का मोटा मोटी आप टाइम मान के चल सकते हो। उस दौरान एक एक यूनिट के अकॉर्डिंग हम ऐसे ऐसे सवाल है वो करते जाएंगे। तो यहाँ पर नोट्स 11वीं 12वीं क्लास की किताब और पुराने पेपर आप टॉपिक के साथ साथ में करते जाना। जैसे वायुमंडल की संगठन संरचना का हमने टॉपिक पढ़ा और उस टॉपिक के जितने आपके सामने प्रश्न आए हैं उनको पढ़िए। हालांकि इन गाइडों के अंदर कुछ एक 2-4% एरर मिल सकते हैं। एरर का मतलब होता है कई बार आवे गुरु जी इम तो उत्तर गलत दे रखे, तो यार गलत तो ये है कि टाइपिंग वाला था उसको ब लिखना था, हो सकता है उसने क्या लिख दिया से लिख दिया, अब उत्तर तो गलत हुआ कि नहीं हुआ, कंडीशन ऐसी आ जाती है और उसकी प्रूफ रीडिंग हो नहीं पाती है। तो ऐसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो नोट्स और किताब की जो हम बात कर रहे हैं उससे हमें उत्तर जो होगा वो ठीक मिल जाएगा। हमारा जो काम है नोट्स के अंदर, मैं ये मानता हूं कि 98% वो ठीक रहेगा, स्तुति नहीं होगी, लेकिन 2% एरर भी हो सकते हैं। 2% एरर कैसे हो सकते हैं? 2% एरर ऐसे हो सकते हैं कई बार कि हो सकता है वो मैंने किताब के अंदर पढ़ा उसमें से शायद मैं कुछ गलत समझ गया होगा, या कई बार ऐसा होता है कि टेक्स्ट बुक के अंदर भी एरर मिल जाते हैं। उस वजह से 1 या 2% मैं ये मान के चलता हूं एरर हो सकते हैं। वो जैसे ही हमें ध्यान आता है उसको दुरुस्त भी करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पेपर तक, जैसे ही हमें ध्यान आता है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो कल ने बाई चांस अगर कोई इसो अपवाद अगर ऐसा कुछ होता है तो 1% एरर की संभावनाएं मैं एक्सेप्ट करके मानूं। बाकी कोई यहाँ कह देगा आपनो 100 मुंह 100 ठीक है, हमारे में कोई गलती निकाल नहीं सकता, ऐसा मेरे विचार से इंसान होता नहीं है, उससे कोई गलती न हो। और कोई कहे तो वो हो सके कोई बड़ो विद्वान हुए तो वो आपकी कोई बातें रख सके 100 मुंह 100 ठीक भी हुए, लेकिन अपनी जो बात करेंगे वो। अब तो बोले फिर मैं बाकी बह किताबा कितुबा और है, बाकी किताबा कितुबा टाइम की हो रहे। अच्छा, तो बात आती है कि किताबें किताबें जो खरीदना चाहेंगे, क्योंकि खरीदे बिना तो थारो भी जी कौन टिके, थे भी खरीद लियो चाहे थाने कोई रोके को नहीं, न मैं मना करूं, पर कमो कम पहले इतो याद कर लोगा नहीं, फिर भी बाद में जो जी करे बा किताब पढ़ लियो। यहाँ पे मैंने कुछ नाम भी लिखे हैं, अगर जरूरी के तौर पे ये तो हमने बात कर ली, अभी हम तो इतना ही काम में लेंगे। और बोले जी तो हमारो नए हो तो भैया थारा भाग है नए हो तो अंगमा इतनी सारी बातें थे याद कर ली और इतनी समझ ली, और बेंगा बाद में अगर नहीं हुआ तो फिर थे मैंने बता दियो जो मेरे लो पास हो सके तो थारो हो सके, या बहुत सारा टाबरा बाकी गांव पास हो गए तो आपनो भी हो जाओ पेपर। मजाक की सो बात में थोड़ा सो धैर्य और इत्मीनान के साथ, क्योंकि मैं आपको नहीं सारा बड़ी समस्या आई हुआ है पाठ्य सामग्री चयन की। कोशिश यही रहेगी कि आपको ठीक बताया जाएगा तो आप पास होंगे, पास होगा जल्दी मतलब कोई मड़ मोटो मिठो सिठो खुआना होगा, नहीं तो आ कहेंगे बोले मानने तो वो ले बैठे हो, वो तो ठप्पो भी घणो सोरो लगे है। तो ये कुछ किताबें जो अगर फिर भी वक्त हो किताब पढ़नी हो तो इनको फिर वक्त नहीं लगेगा किताब पढ़ने को। अगर आपने
नोट्स याद कर रखे, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी याद कर रखे और पुराने पेपर पढ़ रखे ना, इन किताबों को अगर आप पढ़ते हो तो मैं ये मान के चलता हूं आप एक दिन के अंदर एक किताब खत्म कर सकते हो। बोले एक दिन में एक किताब? क्योंकि आपकी सारी बातें याद हैं, वो किताब भी तुम्हें पढ़ी होगी, मैं तो आतात को नहीं कि मैंने और कठू की आओ, और उस किताब में से जो महत्वपूर्ण बातें जो लगी थी और जो आपको भी लगेंगी वो सारी की सारी हमने नोट्सों के अंदर इंक्लूड की है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से आपने ये जो किताबें हैं वो पढ़ी हैं। भौतिक भूगोल, यहाँ पे हमने एक सिर्फ सविंदर सिंह का नाम लिखा है, अलका गौतम की भी बात करेंगे, और जो जलवायु विज्ञान की जो डीएस लाल आती है उसको भी जो फिजिकल का जो पार्ट है उसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो इसका मतलब हमने एक नहीं 3 किताबें इनडायरेक्ट रूप से आप पढ़ लेंगे। किसी को पढ़नी हो तो बाद में थे थे कर ना ले गई हो है, तो फिर कई यानी कई किताब तो पूछे करे मैं बाँ खातर लिखती, मतलब है आपा ने कर कौन खरीदनी। भौगोलिक चिंतन माजिद हुसैन की आ गई। राजस्थान का भूगोल हरिमोहन सक्सेना और एच एस शर्मा की आती है। राजनीतिक भूगोल सक्सेना सर की आती है, ये भी अच्छी किताब है। भारत का भूगोल 11वीं 12वीं एनसीईआरटी के लिए आपके लिए पर्याप्त है ये। बाकी डीआर खुल्लर की आती है तो, और माजिद हुसैन की आती है, कोई पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सके। मानव भूगोल हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है। यहाँ पे अलग से मानव भूगोल की जैसे माजिद हुसैन की आती है वो आपको लेने की जरूरत नहीं है। प्रायोगिक भूगोल 11वीं 12वीं एनसीईआरटी हमें पढ़नी है। ये किताब आपको खरीद के लेके आने की जरूरत नहीं है जेपी शर्मा, क्योंकि जेपी शर्मा की जो बातें होंगी वो नोट्स के अंदर इंक्लूड है। लेकिन फिर भी अगर कोई किताब के तौर पे लेके आना चाहे, पढ़ी भी सुनी लगे तो लिया ही चाहे जेपी शर्मा, कोई दिक्कत को नहीं। और पढ़े जा तो बाद में पढ़ लियो, हाँ, क्योंकि कोई किताब नहीं होगी थाने बावड़ा भी बताऊंगा, ठीक है नहीं बोलना रहे। आर्थिक भूगोल जगदीश प्रसाद काशीनाथ की आती है, हालांकि और भी आती है, मैंने तो ये खरीद रखी थी इसलिए मैंने इसका नाम बता दिया, सजेस्ट कर दिया। कृषि भूगोल की प्रमिला कुमार की, जनसंख्या भूगोल आरसी चांदाना की आती है, नगरीय भूगोल बंसल की आती है। ये किताबें भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी में से 2 टॉपिक लगते हैं, किसी में से 4 टॉपिक लगते हैं, तो वो हमने लिख रखे हैं। जितनी बात मन लगे थे सोचने की कोशिश करूंगा, बीती आप ठीक ठाक प्रयास करने को करे गए। तो एक किताबा आपने आगे भी यहाँ रखनी हो घर रंग जिसो खातर तो रख लियो, और बाकी जो सारी चीजें याद हो जाए तो फिर चाहे पढ़ लियो, कोई दिक्कत को नहीं। फिर भी पढ़ो तो नगरीय भूगोल में बही पढ़ियो, जगह टॉपिक सारे 4 लागे। फिर जनसंख्या भूगोल में से अगर आपके 3 टॉपिक दे रखे हैं तो 3 ही पढ़नी है। जनसंख्या भूगोल की तो आरसी चांदाना की 500 पेज की किताब आएगी, 500 पेज कौन पढ़ना, 500 में अगर थारा 100 पेज लागे तो 100 ही पढ़ना है। लेकिन आपा ने एक बार एनसीईआरटी बात तो खरीद लियो, आर्ट्स बैंक में ना करियो। दूसरी नोट्स, और तीसरी पुराना पेपर क्या तो आर के पार देखी जाए की कोनी है। अब ये बात सारा जरूरी है, पढ़ना ज्यादा बोले तो माने घनी आवे के झाड़ो के। हाँ आम तो मैं थारू ज्यादा ज्ञानी हाँ कि यहाँ सोचने पर फिर अब के करा कि आगे खड़े हो गए कि माड़ी मोटी तो थाने में पहले ही बताई के गप मारनी पड़ेगी इनकी है। हाँ हालांकि मैंने मेरे इतनी लंबी मेरे लिए कोई वीडियो देखे को नहीं, क्योंकि आजकल वे वीडियो भी बिसी देखें वे 30 सेकंड आ रही बे बोर हो जाए, अगली बात भी पूरी कौन देखें या क्लिप से बनाए रखें ना, मैं कौन बताने भाई इंस्टाग्राम की बात करो बम डाले रखें, रील बनाए रखें तो 30 सेकंड हो है ना बम रिजल्ट क्या हो माथा खराब हो, मतलब फोन देखे रखें सारा दिन बेरो और कौन बड़े फेसबुक कर व्हाट्सअप पर लाग जाए तो ना मैं चलायो ही को नहीं, नए चलाना वो 5-4 घंटा चल जाए। अरे जो कुछ चलावा है बिंगो तो कहना ही की है मैं तो कर लियो तो फिर हाँ है रील राल अब तेरे पर का चला ही बनाऊंगा। हाँ अब बात है नहीं भाई रील ही देखें पढ़ने तो आज को नहीं, पर भाई पढ़नो काम भी सारा सोरो है, लेकिन सारा दोरो लगे हो तो है के कहे हे भेज दो क्या भेजा रहा क्यों के बात है, तो मैं तार बताया नहीं विवेक पीछे को उद्देश्य वो ही है। अब नेक्स्ट देखिए थोड़ी सी बात और कि ध्यान रखने योग्य बातें, बोले सारी माने ध्यान ही ध्यान रहे, मान तो ये बता दो मारो सिलेक्शन किया हो, सिलेक्शन होगा थारो पढ़ दो, बाकी इतने ज्ञान हो की को नहीं होना है। अब वो रख लियो सारा नहीं लगे वो मेरू होशियार है और मैं सारा हूं कमजोर हूं, होशियार वाली बात तो रही को नहीं। बोलो है
वो जो हालांकि कह कोनी भीतर है नहीं वो और किए कर वो करे जहाँ 2-4 आगे कई मेरा वर्ग हिस्सा 5-4 एक प्रश्न लेके आवेगा भाई जी प्रश्न बताइयो ये कोचिंग लाग रहा नहीं अच्छा वो टॉपिक पढ़ा दियोगे हाँ वो तो पढ़ा दियो वो तो को नहीं आवे वो ही को नहीं आवे वो ही को नहीं फिर थन के पढ़ायो वेंगे मन में हो जाएगा वो वेंगो काम सार गयो अब कई दिन वो कोनी उभरे मैंने कह दिया यार मैंने तो कोनी आवे हालांकि गुरुजी ने पूछ के बताई अब गुरुजी आगे मेरे पर को मैं तो आप आके दूं ऐसा जगह टेढ़ा मेढ़ा सवाल है अब तो मैं थारे बीच में रहता मैंने बहुत साल हो गया मैं शुरुआत में आ देखियो लियावे यहाँ टाबर सवाल वो बताइए गुरुजी आवे को नहीं मन तो काल बता दियो क्या मैं बता दियो बेजके की जरूरत ही नहीं है हाँ जरूरत और सवाल होगा तो नया आनो कोई सारा जरूरी को नहीं हो वो ढूंढ के कठिन कठिन बता जाओ लेकिन बेतुक के सवाल का कोई जवाब देने पूरा को नहीं आए तो सारा जरूरी काम वो है स्वयं पर विश्वास रखें इंगो मतलब है आप सारा बढ़िया कैंडिडेट हाँ और जिस काम को हम कर रहे हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं आज जके इत्मीनान और जोश आया हो नहीं वो जोश पेपर और दिन तक अगर बने रहेगो नहीं जब तो कोई रोक को नहीं हालांकि बीच में मैंने एक यहाँ पे लिखा है ए आऊंगा बीच में थाने प्रभावित करना रहा भाई जी थारो क्या हुए है बे भाई जी 6 बर है दे दियो बांगो को नहीं हो क्योंकि असफल के उदाहरण ज्यादा होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है सफल का रेशियो कम होता है और फिर अपने मन में भी आज अचन लग जाए कि स्वाभाविक सी बात है यार वो इतनी बार पेपर में बैठ के बेंगो को नहीं हो तो मतलब है मेरा तो वही कट है ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि एक बार में होगा कि 4 बार में होगा जो एरर नहीं करेगा और काम को व्यवस्थित कर लेगा और खुद के ऊपर विश्वास रखे वो ना डगमगाण दियो चाहे कोई की कह जा तू फेल होवेगो अरे तो फेल वो होवेगो तो पास हो थे तो पास हो ही को नहीं फेल होवे क्यों थारो कोई कह दे फेल हो जाऊंगो फेल क्यों हुआ यार की ठीक ही होगा तो फेल होने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है होंगे तो सफल होंगे और जहां पे जो असफल हुए हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलतियां की हैं तो उन गलतियों को दुरुस्त करना है कि ये गलतियां हुई हैं भविष्य के अंदर अगर ऐसी गलती नहीं करेंगे तो सफल जरूर हो जाएंगे चयनित पाठ्य सामग्री चयनित पाठ्य सामग्री का मतलब ये अभी जो हम बात कर रहे थे हमें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी चीजें क्योंकि हर चीज पढ़ने योग्य नहीं होती है सेलेक्ट का मतलब आपने इस टॉपिक में से डिसाइड कर लिया इसमें से बाहर मैं नहीं जाऊंगा मैं इतना ही काम करूंगा लेकिन वो यहाँ आंख मिच के भी यहाँ कौन सोचनो जी आंख मिच ले अब कबूतर सोचे बिल्ली को नहीं आवे बिया काम कौन चल वो बोले मैं तेऊ आगे कौन पढ़ू तो बोले ये समझ मैंने आपको बताई थी कि आप पुराने पेपरों का जो विश्लेषण कर रहे हो ना उससे आप में समझ आ जाएगी कि ये बातें पढ़ने लायक होती हैं ये बातें आपकी छोड़ने लायक होती हैं किसी भी विषय को आप पढ़ते हो तो बार बार है सारों बड़ी दवाई है बोले भूलना ये ऊपर वाले ने प्रकृति भूलने वाली ठीक दी है नहीं तो बहुत सारी अप्रिय घटनाएं भी घटित होती है हमारे जीवन के अंदर अगर न भूलना तो फिर आप कभी जीवन उबारा आई कौन सा लेकिन जब भी आप वापस रिवीजन करते हो रिकॉल करते हो तो वापस वो चीजें पहली बार में आपको कोई टॉपिक 10 घंटे में याद हुआ दूसरी बार में वो 6 घंटे में हो जाएगा तीसरी बार में वो 3 घंटे में होगा चौथी बार में वो 2 घंटे में होगा फिर 1 घंटे में होगा फिर वो 10 मिनट में हो जाएगा ऐसा रहेगा और ये जब बार बार रिवीजन करते हैं ना तो बहुत सहज हो जाती हैं चीजें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें किसी व्यक्ति को जयपुर से दिल्ली जाना हो पहली बार अगर हम जाएंगे तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा कौन सी जगह है कौन सी नहीं गंगानगर से दिल्ली गया और उसके लिए 400 किलोमीटर का 500 किलोमीटर का रन है और वो 500 किलोमीटर में बोर हो गया बैठे बैठे क्योंकि उसको नहीं पता चल रहा कौन सा गांव है एक दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार जब दिल्ली गया तो गंगानगर से जो रवाना हुआ तो उसने ये देखा कि गंगानगर से चले बड़े हेडक्वार्टर के तौर पे हनुमानगढ़ पहुंच गए और हनुमानगढ़ के बाद में उसने देखा कि भी रावतसर याद आ गया फिर नौर आ गया फिर आगे सीधा भादरा और हिसार और वो उसने कह दिया दिल्ली ये एक ट्रैक हो गया यानी 5-6 उसने मोटी मोटी चीजें याद रख ली एक मेरे वर्गो जो शुरुआत में गंगानगर गिणन लागो कई देर तो गांव गिणया 5-4 एक बाद में वो गंगानगर का आधी घंटा तक रिया यहाँ मान लो हनुमानगढ़ तक गिन दिया बाद में बोर हो गए बोले कौन ही ताबा हमें नहीं तो दिल्ली क्या हुआ है तावड़ी सी और बात ही स्वाभाविक है 500 किलोमीटर का एक साथ है तो ये सिलेबस के साथ में भी यही है अब ये व्यक्ति इसी रूट के ऊपर अगर 50 बार चक्कर लगाएगा तो वो याद करने का प्रयास नहीं कर रहा है
वो सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा है या बस के अंदर जा रहा है और जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, वो बीच बीच में से नॉर्थ से चला, उसने देखा कि यार गोगामेडी भी आता है बीच में, अगली बार उसको गोगामेडी याद हो गया, मतलब 50 बार उस रास्ते के ऊपर है। वो कहनी यहाँ बताने लग जाओ, पहली पोत के जाना होगा ना, वो कहो अठू चाली यहाँ आसी मेरे बरगो कोई पहले पोत जाना हो, बोले हाँ भाई जी तो बहुत ज्ञान है। अरे भाई जी 50 बार मार दिया हटकर चक्कर, रोज की काम वही करे जद याद है। कंडक्टर ने पूछ लिया हर किसी को काम, बोले भाई जी थे बैठे रहो, चाहे मोड़ पर उतार दूंगा, आप फलानी पर उतार दूंगा, फलानी जगह उतार दूंगा, क्यों क्यों रिवीजन हो रखे हैं उसके, उसने रिवीजन यानी रोज रोज, और पता ही नहीं चला कब हो गए। तो हमारे साथ में भी इनके थोड़ा आनंद कम आवे, कई चीजें तीसी हुए कि जबकि आनंददारी हुए। अब जे मूवी चला दे या नाटक चला दे जखन शौक है, कोई चुटकुला कहानी बम तो आनंद आवे, बे भी थाने एक टाइम तक आवे, फिर बैंक बाद में बोर हो जाओ बाऊ, आजकल बोर बड़ा जल्दी होवे, मतलब तो वो तो एक सिलेबस है, बार बार इसको रिवीजन करना है। रिवीजन का दौर हर आप एक सप्ताह के अंदर, हर आज काम किए हैं उसको आप कल के वाले के साथ में याद कर लीजिए, फिर प्रश्नों वाले के साथ में 2 दिन का हो जाएगा, ऐसे आपने 6 दिन का था वो 7वें दिन वापस कर लीजिए, 1 महीने वाला होता है वो लास्ट में 3 या 4 दिन में वापस रिवीजन हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप पेपर तक जितना अधिकतम बार रिवीजन हो सकता है वो कीजिए, और जिसका रिवीजन ज्यादा होगा ना उसके एरर नहीं होंगे। तो नकारात्मक जो उत्तर है जिसकी बात हम कर रहे थे, नेगेटिव अप्रोच की जो बात कर रहे थे, नेगेटिव कम होंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हमेशा जो रहते हैं ना उनसे कभी भी पूछ लेना, आपके साथी मित्र या आप भी कभी हुए हैं असफल, आप कभी भी मुश्किल प्रश्नों की वजह से बाहर नहीं हो। हम बाहर रहने का कारण होता है कि हमारे आसान जो प्रश्न है ना, बहुत सरल प्रश्न है, वो पेपर के अंदर किसी भी वजह से गलत हुए मिलेंगे, और ऐसे मिलते हैं 10-10, 15-15, 20-20, क्यों गुलाब से कौन में है, ये कंडीशन आती है। और उस अगले दौर पे चलना वास्तव में बड़ा दुबर होता है रे, ये आपको जवाब देना पड़ता है। तो लोग है कई बार तो मतलब है मेरा वर्गा चालता ही मतलब बिड़ता ही पतो है इसका नहीं हुआ, फिर यहाँ पूछेगा तेरो क्या हो, अब वो तीसरे दिन पुट्ठो मिलो थारो क्या हो, अरे तो काल तो बतायो यार ने, क्यों वो बेन जान बूझ गए यहाँ आपने कोई खड़ी लाग गई और बेन यहाँ क्रूंडिया सा, अब थारे आग तो लग गए, थारो यहाँ जी करेंगे थाप मार दूं, समझ गया, अब थाप मारे तो काम चले को नहीं। अब आपको भाई उसके थाप लगाने सारा सुनो जिसोरा रो काम करना हो तो क्या करना चाहिए। अब मैं तो ईशान है नहीं मोटिवेटर मानू, मेरे जीवन में भी ऐसी कोई बात को नहीं आ को नहीं कि मैं कभी फेल को नहीं हो और सदा ही कोई पास है, बाकी बाद में बात करांगे, लेकिन वो होते हैं। मैं तो बन सारा हूं बढ़िया शुभ चिंतक मानू कि अपन भूलेड़ा जब यहाँ मतलब यहाँ मान के चलो आप मस्ती में चला आप ध्यान कौन दियो, तो मतलब वो अपनो शुभ चिंतक है, अपन याद करा दी कि भाई तेरो के स्वांज है तू ये रेंगोगे, हालांकि वो आपनो चावे को नहीं आ कि वो पास हुए, वो तो आ चावे वो ये रहना चाहिए, लेकिन बे ने पॉजिटिव वे में लेके चलो कि इसको हमें ये जवाब बोल के नहीं देना, ये काम करके यार पहले पोत बनता ही मिठाई बहन खाओ, लो भाई जी खाओ, वो कहो यार आज मैंने वास्तव में दिल खुश हो गयो, अब खुश के हो गयो वो मांग सारा ज्यादा आग में लाग रही है, ठीक है। तो भाई आग मेटने का तरीको वही है कि इन बार बार क्या कर लो रिविजन कर लो, वो थारकन वो है यूं बचने की कोशिश करो भी, यहाँ बचने की मतलब ये है ऐसे काम रोजी ना रे तेरे क्या हो भाई जी, आजकल तो यहाँ हो रहे यार अड़गांव कोई पार्क कौन पर ए सारा गोली गिटाना बैठे रहूँ, यहाँ कोनी होनी है, आ कोनी होनी है, बा कोनी होनी है, फलानती कोनी होनी, सारा यहाँ केबरो कितनी बात का 50 एक प्रश्न बैंक दिमाग में क्रिएट कर जाए वो, और वो लास्ट में सीखे। हालांकि नेगेटिव विचार में ये नहीं कहता कि आते नहीं है, सबके आते हैं, मेरे भी आते हैं आपके भी आते हैं। कई बार जब हम पढ़ते हैं ना तो ऐसे लगता है ये सबके प्रश्न आएगा कि यार कर तो मैं रहा हूं मेहनत, लेकिन मेरी दिशा ठीक है या नहीं है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं तो किसी एक छोटी सी जगह पे बैठा हूं और लोग पता नहीं जयपुर दिल्ली पता नहीं कहाँ कहाँ से आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन सारे उसने कोचिंग कर रखी हैं, और मेरे पास तो है भी इतना सा चीजें, मेरा होगा या नहीं होगा। और अपने कुछ समय बाद में थोड़ा ऐसा नर्वस से हो जाते हैं, और उस समय फोर्स आ जाओ बे कंडीशन में आकर करो खड़े हो, ठंडा पानी मुंह दो, और सोच लियो कि वो है नहीं, वो चाहे जयपुर फिरे चाहे दिल्ली फिरे, वो धक्का अपरली त्रिया वो खाए, कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। आई पढ़नारी सामग्री बेंग करना पाओगे, आपा बेने ठीक किया कर सका बेहूं। ये नहीं है कि हम जो पढ़ेंगे
मैं थाने बता दूंगा आप पढ़ांगा बहु लोगों कने 3 गुणों फालतू सामान पाओगे, देख के कतई घबराने की जरूरत को नहीं है। कई थे देखा होगा, एक तो जका बे हुए जका स्टिल बॉडी मतलब मजबूत हुए, और एक बे यहाँ हो जाए यहाँ फैल फाल गए यहाँ ताकत किसे में हुआ है वो जको है नी। हाँ, और आज का लड़ंगो वो कुरकुरार तरिया फूल रही है, तो वो फूलेड़ो सो सिस्टम है, बाकी ज्यादा बहम करने की जरूरत को नहीं है कि ठीक। बाकी सब अपने अपने हिसाब से अच्छा करवाते होंगे जो करवावे, तो वो कोई एडवर्टाइजमेंट को नहीं है कि थे आठी पढ़नो है थारो जी करे बैठे आत्मा लगा के कठी पढ़ लियो, लेकिन पढ़नो शुरू कर लियो। आ पूछे नागरिक रो भर्ती कदाओगे आपन तो कत्ते बेरो को नहीं है, तो यहाँ कह दें बोल फलानी यहाँ कहो कल मैं यहाँ कह दूँ अक्टूबर में आ जाएगी, अक्टूबर तो आज यार भर्ती नहीं आवे, बोल थे कहा नहीं अक्टूबर तो आगे तो मैं थोड़ी निकालूंगा यार भर्ती को ही यार, फिर थारे भर्ती मौके ही काम की है ज्यादातर के तो थाने तुड़ते मिलती आवे की हाथ को नहीं। अब जी सीधी भर्ती और आज यहाँ कह देनी अब थे आज यहाँ को नहीं भर्ती कदा होगी ज्यादातर अब भी 5-7 जगह पुराना है बेत आ चाहे भी आ जा ठीक है, क्योंकि बन बेरो आ भीड़ और आवे तो बे तो अगरबत्ती यहाँ करें, दूसरोड़ा जगह है नेड़ा या डिग्री डागरी ए यहाँ पूछे भर्ती कदा होगी जे आज विज्ञापन आ जाए थारे घरे जानते हैं ठीक है होगा रात ना आधा आगा तो नींद को नहीं हाथ पग फूल जाऊंगा, अब के करा तो तू ही मांगा भर्ती, अब करा के गणखरा सांग तो आवेगी जाएगी, तो वो बहुत सारी बातें हैं करते रहेंगे। और कल से जो पार्ट होगा वो जलवायु विज्ञान से हम शुरुआत करेंगे, और आपा तो ऑफलाइन आ रही आप ले देखिए गायक रेकरा भी गाँव कोई ऑनलाइन सुने वो बोर होवे को टाबर है कोई हाँ वो जाने। चलो इसी के साथ में धन्यवाद है।